मतलब 2 मिनट की चीज है। अनार आपने पील ऑफ करना है, छीलने हैं, छीलने के बाद आपने अनार को जो है ब्लेंडर में डालना है, थोड़ा सा पानी ऐड अप करना है और सॉल्ट इसके अंदर ऐड करके शेफ मदिया धोखा दे रही है, ऐसा हरगिज नहीं होता कि 2 मिनट में अनार छिल जाए। आपने कभी अनार खुद छीले? हाँ, 2 मिनट में छील के दिखाया मदिया। मैं अब इनको टास्क दे दूं 2 मिनट में? दे आज हम सुबह यही सोच रहे थे। अच्छा, जब भी कभी आपने अनार छीला है आपको किसी चीज की टेंशन होती है? हाँ, किस चीज की? यार कलर आ जाता है। अच्छा, मुझे होती है उसके जो दाने होते हैं वो टूट जाते हैं, उसका जो सारा रस निकल जाता है। ये तो बहुत ही कोई और तरीके से ये बहुत पुअर तरीका है, बहुत मुझे बहुत जज्बाती हो के मैं अनार छीलती हूँ तो वो सारा गंदा गंदा सा। अब एक काम क्या करें ना, अब ऐसी अनार को लेकर बाहर से खाने की कोशिश करें। नहीं, मुझे इतनी भी एनर्जी की जरूरत नहीं है। वैसे आपको पता है वो जो अनार के अंदर वो जो सफेद होता है ना, बहुत, हाँ, आपके स्टमक के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है और वो हम निकाल लेते हैं, चुन चुन के निकालते हैं। मैं खाती हूँ, मुझे उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, कुछ नमकीन सा होता है। हाँ, तो मैं अगली दफा जब भी अनार छीलूंगी जितने व्हाइट वाले फाइबर जितने अंदर है ना वो उठा के इनको दे दूंगी। नहीं, गलत बात है, जितने नहीं, थोड़े से या तो एक सिंपल सा देखिए फिजा आज आप आ रही, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मुझे भी बड़ा मजा आया कि आज जब ये बिन बुलाई मेहमान, वैसे मेहमान तो है नहीं, इसको प्रेस करके सारा हम निकाल सकते हैं बीज इसका। हाँ, बीज का बीज पसंद है इनको, बीज वाला एरिया वाइट, इसको प्रेस करके जूस निकाल के इनको ये दे सकते हैं हम। ठीक है, दे दो। ये वाला नहीं, वो तो वो फाइबर वाली की बात कर रहे हैं। पेपर जो होता है वो खाती हो लाइनिंग जो होती है उससे बताएं कड़वा होता है। सायरा बताएं कितना अच्छा होता है। एक्चुअली होता बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ऐसी थोड़ी मैं आपके साथ मेरी इन्फॉर्मेशन बढ़ती जा रही है मेरी। हमारी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी भी इन्फॉर्मेशन बढ़ती जा रही होगी। और यहाँ पे बहुत सारे वैसे वो बच्चे भी होंगे, बड़े भी होंगे जो अनार बहुत शौक से खाते हैं। तो शौक से अनार खाए हुए बच्चे, उनकी तो बात होगी, लेकिन वो लोग तो नहीं खा पाते क्योंकि अनार की भी 3 किस्में हैं ना। एक मीठी होती है, एक खट्टी होती है, खटखट सी होती है। आपको कौन सी पसंद है? मीठी। वो खट्टी नहीं खाई जाती है, उसमें अगर खट्टी मीठी वाली तो मुझे अच्छी लगती है। जो होती है जिसको आई थिंक मंजोश कहते हैं, वो मुझे नहीं पता, वो आप लेने जाती है, आपको सीधा बोलती है भाई अनार दे। भाई मैंने तो बहुत बार की नहीं की कि भाई ये कौन सी किस्म है अनार की, आप मुझे कितने में दे रहे हो, मुझे तो सारी मालूमात लेना। मैं नहीं, आप तो हलाक हो जाती। हाँ, वो मुझे पता है, मुझे ये बताया मुझे बताया, मैं आसानी से हलाक होने वाली चीज ना करे इतनी आसानी से। पता है क्या, मैं जान है हमारी शेफ के अंदर। मुझे बहुत नुकसान करके आती है अपना, अगर ये खरीदने जाती है। सब मिल रहा है अनार के रेट्स तो बहुत हाई हैं भाई, बहुत। हाँ, अभी बेसिकली सीजन का शुरुआत है, सीजन क्योंकि स्टार्ट है 180 kg है, 1 kg जो है ना 180 के, 160 भी कहीं पे मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा गंदा अच्छा हो गया फिजा। ये स्टार्ट होता है 300 रुपए, 350 पर। नहीं तो अनार की क्वालिटी भी तो हो ना, वो बिल्कुल नॉर्मल वाले अनार हैं, लेकिन मैं पता है फिर भी पूरे भाव तो कहाँ से लेकर आई हैं आप? सब्जी मंडी से लेकर? मैं सब्जी मंडी से, मैंने कराची की कौन कौन सी जगह नहीं जानी और सबसे अच्छे अनार सबसे कम रेट में लेके आई हूँ। हाँ जी, आप एक्सपर्ट है ना। आप मैं तो सोचू अपने घर की सारी ग्रोसरी भी इनसे करानी। आपको भी करवानी, बता दे। हाँ, कोई ऑर्डर ऑनलाइन प्लीज ये मंगवा दे हमें। वैसे भी बड़ा फायदा होता है। हाँ। जब लड़की कोई जाती है ना तो वैसे भी थोड़ी सी डिस्काउंट मिल ही जाती है। और आप बार्गेनिंग भाई झूठ है। मैं आई एम सॉरी, जब भी मैं जाती हूँ मुझे तो देखकर मुझे लगता है प्राइस बढ़ा देते हैं कि बाजी आप तो टीवी पे आती हैं प्लीज। नहीं, मैं रूप बदल के जाती हूँ, डिस्काउंट मिल जाता है। तो वो अलग बात है। वो शेफ मदिया अपने काम पे लग गई है वैसे। शेफ मदिया हमारे लिए, हाँ हमारे लिए। आपको अपने लिए खुद बनाना पड़ेगा, आपको वहाँ तक नहीं पहुँचेगी डिलीवरी। शेफ फिजा आपके लिए नहीं करने वाली है। सुबह ही हमारे लिए कुछ पेश कर रही है जी। अच्छा मुझे वैसे बताएं, सबसे महंगी किस्म अनार की कौन सी? सबसे महंगी मीठा अनार, कंधारी वाला जो बिल्कुल रेड होता है, रेड अनार। व्हाइट वाला फिर भी उसके नॉर्मल रेट्स है। जो रेड है ना, मैं आप एक मजे की बात बताती हूं। मेरा जो फ्रूट वाला है ना, उसको जब भी कोई फ्रूट बेचना होता है, गेस करो क्या बोलता है? क्या बोलते हैं? बोलते हैं बाजी बहुत खानदानी फ्रूट है। मजाक के अलावा मैंने समझ नहीं, कई दफा तो मैंने पहले उसको ना इग्नोर किया। मैंने कहा अच्छा होगा कुछ ऐसा स्पेशल। फिर एक दिन मैंने पूछा भाई प्लीज मुझे बता दो, या आखिर खानदानी कौन सा होता है, गैर खानदानी कौन सा होता है, बता दो। तो बोलता नहीं बाजी बस खानदानी है। मैंने कहा अच्छा, तो उसका नाम मैंने खानदानी रख लिया उस बच्चे का। लेकिन बेटा अब जरा खानदानी फ्रूट लाके दिखा दो मुझे जरा।
तो हर किसी की अपनी अपनी होती है, अपनी अपनी बेचने का जबान में तरीका। अपने अच्छा जी, हमने जो है यहाँ पर जूस बना लिया है अनार का। अनार को जो है वो आपने थोड़े सा पानी ऐड करना है, ऑलमोस्ट हाफ अ ग्लास आपने पानी ऐड करना है। 3 अनार अगर आप यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी, लाइक हाफ अ टी स्पून। ब्लैक पेपर थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऐड किया, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद थोड़ी सी इसके अंदर आइस ऐड करके प्रेजेंट करूंगी आप लोगों के सामने, क्या बात और फिर उसके बाद मैं सिर्फ बातें करूंगी। हाँ, तो आज इन्होंने बेसिकली अपना काम कम कर लिया और कुछ नहीं, ऐसा ही है ना। उन्होंने कहा एक For the love of वाइटैलिटी वाली अनार। चीज दे दे, वो भी For the कम love of टाइम। अनार। हाँ, फॉर द लव ऑफ अनार। फॉर द लव ऑफ अनार, डन, अग्रीड। अच्छा, मुझे वैसे एक बात बताएं, Yes. ये जो आपने अनार का जूस बनाया है, जी। अगर मैं इसमें पानी ना डालना चाहूँ, मिलावट एक तो मैं चाहती हूँ कि कम से कम हो, कि अगर बर्फ डाल दूँ बर्फ डालना बेस्ट है। मैंने वो और बेहतर होगा ना? एट द एंड ऑफ इट आप बर्फ जो है ना वो थोड़ा ठंडा इफेक्ट जो आता है वो और सुकून देता है। मतलब लाइक आपके पास एक तो हीमोग्लोबिन लेवल आपका हाई होता है, अनार यूज करने से आपके ब्लड सेल्स जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं। दूसरा फ्रेशनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप अनार का जूस पीते हैं ना, थोड़ा सा एक खट्टा फ्लेवर होता है इसके अंदर और थोड़ा सा मीठा फ्लेवर भी होता है, तो इट कवर्स इट ऑल, सब चीजें कवर हो जाती हैं। तो जब सुबह सुबह पियेंगे ना तो एक फ्रेश फीलिंग आएगी, और साथ में जब वो ठंडा हो तो फिर। आप कितना पीती हैं बताएं? मैं बहुत अनार का जूस पीती हूँ, मेरा आप कॉम्प्लेक्शन देख सकते हैं। गुलाबो, इनकी हमारी शायद मदिया गुलाबो ऐसे नहीं है, ऐसा ही है। लेकिन बचपन में हमारी नानी नाना दादी वगैरह खास तौर पे ना ये कहते थे, लाल लाल होने ना तो अनार खाओ, चुकंदर खाओ, टमाटर खाओ, टमाटर। सेब खाओ, तो लाल होने के लिए ये सारी चीजें खानी जरूरी है। अच्छा जी, मेरे पास कॉल आ गई, जब तक आप मसाले मसूले डाले मैं कॉल ले लूं। यस, कॉल दे दे जी प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। जागो जागो सुबह हुई, गुड मॉर्निंग। कौन बात कर रही है? जी मैं अतिया फैसलाबाद से। कैसी है अतिया? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ, आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। अतिया जब नार से- खाती हैं? कभी कभी, लेकिन इतना पसंद नहीं है, गला मेरा बहुत ज्यादा खराब हो जाता है इसके साथ। अच्छा जी, अनार खा के इनका गला खराब हो जाता है शेफ ओहो। मदिया। लेकिन मैं आपको इसका एक खट्टा होता टोटका भी है ना, बताती रेड हूँ। अच्छा तो फिर मैं बता देती हूँ ना करना क्या चाहिए। ठीक है अतिया, वैसे कुछ और कहना चाहती हैं, कुछ बोलना चाहती हैं? जी वो ना, मैंने आपके वो जो आती है ना बिल्किस आपा, उनसे पूछा था कि मैं बहुत चीजें इस्तेमाल कर चुकी हूँ लेकिन मेरा वेट लूज नहीं हो रहा। Weight कुछ भी कर लूँ वेट नहीं लूज Workout हो रहा करते मेरा हैं? ना। बस सही है, डन। आप वेट लूज करने के लिए क्या करना चाहिए वो हम जरूर बिल्किस आपा से पूछेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आप देंगी टोटका? हाँ जी, मैं वही पूछ मदिया रही थी। आपा? मैं वही नहीं, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। बताए नहीं, प्लीज बोले। नहीं, मैं कुछ नहीं आपका ना बोलूंगी। बोलो ना, आपका ना बोलो। कह रही है कि मुझसे तो पूछा ही नहीं, मैं तो आपा हुई नहीं, मुझसे तो पूछा अच्छा नहीं अच्छा, है। बोले बोले बोले। पहले बोले मदिया शेफ बेबी बताओ। मदिया, नहीं, मदिया बेबी यस, प्लीज बताओ। ओके। आई थिंक अगर आप डाइट करती हैं तो आपको एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली अपने दिमाग में याद रखनी है कि वर्कआउट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप वॉक भी कर लें दिन में 15 मिनट 10 मिनट अगर आप वॉक कर लेते हैं पार्क के अंदर, ग्रीनरी जहाँ पर हो, बहुत ज्यादा अच्छा होगा आपकी सेहत के लिए। अगर आप डाइट नहीं कर रही हैं और आपसे वॉक कर रही हैं तब भी इट्स यूजलेस। दोनों चीजें आपने साथ मिला के इनकॉर्पोरेट करके करनी है। एंड पॉइंट 2, सॉल्ट का इंटेक जो है वो आपने कम करना है अपनी डाइट के अंदर। ये आपने कल भी बताया था। Yes. राइट, एब्सोल्युटली। अच्छा, और वो जो एक खातून है जिन्होंने कहा कि भाई मेरा गला खराब हो जाता है अनार खाने से, सेम तो ये जो- प्रॉब्लम मेरा भी है, बहुत टोटका ज्यादा। दे दूं? टोटका अभी पता है फौरन, अभी फौरन, अभी मुझे इसी बात- पीना है ना अनार का जूस, इसके बाद तो अच्छा मुझे जी, टोटका उसका भी? apply बोल लूं, करना है। इरशाद फरमा लूं? जरूर जरूर। बोलने नहीं दे रही है। अच्छा जी, अगर गला खराब हो तो आपको काला नमक इस्तेमाल करना चाहिए। यस, अगर जिस तरह की अभी हमें शेफ बता रही हैं, चाहे वो जूस पी रही हो या खाए, उसमें हल्का सा काला नमक डाल देंगे तो गला खराब नहीं होगा। इनफैक्ट साइंस ने रिसर्च किया है कि जिनको नजला खांसी होता है, अगर वो दिन में 2 ग्लास अनार का जूस पी लें या बोल खा लें तो उनको नजला खांसी खत्म हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। ये हमारा वो एक होता है ना कि रात को ये खाने से ये हो जाएगा, बिल्कुल। वो खाने से, किनू ना खाओ जब उसके अंदर विटामिन सी है, ये ना खाओ इसके अंदर विटामिन सी है। प्लीज, जो चीज अल्लाह ने कुदरत में सीजन में दिया है वो हर चीज खाएं और वहम छोड़ दें तो कोई मसला नहीं है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक में जाएंगे और हमारे लिए हमारे जूस के ग्लासेस रेडी हो गए हैं। ये हुआ आपका, Thank you so ये much. हुआ मेरा, और आपके लिए कुछ भी नहीं। मैं देख देख के एंजॉय कर लेती हूँ। बिल्कुल, और आप भी देख देख कर एंजॉय करें, कहीं ना जाएगा। विल बी बैक वेरी शॉर्टली। फायदे अनार के, लाए जिंदगी में दिन बहार के।
रोजाना अनार का जूस पीने से कमर के इर्द गिर्द चर्बी का खात्मा होता है। इसके कुदरती अज्जा मोटापे का बाइस बनने वाले खलियात का खात्मा करके चर्बी को पिघलाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा ये जहनी तनाव को कम करने के लिए बेहतरीन टॉनिक है। कुदरत ने हमारे पास इतना कुछ दिया है, सच्ची बात है कि हम जो है ना, अगर अपने इर्द गिर्द वो उन चीज़ों को देखें जो अल्लाह ने हमें अता किया है, ना कि उन चीज़ों को देखें जो कि हमारे पास नहीं है, तो यकीन जाने वी विल बी फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड। हम अल्लाह का इतना शुक्र अदा करेंगे। सोचे एक पल के लिए, अगर आपको हर सांस के लिए दुआ करनी पड़ती, अगर आपको रोज ये दुआ करना पड़ता या अल्लाह मेरे टेबल में खाना हो, सोचे अगर आपको रोज ये दुआ करना पड़ता अल्लाह मैं आज मेरे पास कपड़े हो पहनने के लिए, तो क्या होता। अल्लाह ताला ने हमें इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया, उसके बावजूद वो बोलता है मांगो मुझसे मैं अता करूंगा। तो अल्लाह की दीदी बेशुमार नेमतें हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। हमें करना ये कि उस रब का शुक्र अदा करना है। यकीन जाने उसके यहाँ देने में कोई कमी नहीं है, वो देते जाएगा, हमें मांगते जाना है। अच्छा जी, अब जब बात करें हम ऑफ कोर्स खूबसूरती की, अनार के अंदर बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना एक ऑफ कोर्स, क्योंकि स्किन बाल का बहुत मसला होता है हम खवातीन को खास तौर पे, और आजकल जिस तरह पोल्यूशन बढ़ गया, नहीं इवन मर्दों को बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, तो हमने सोचा किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को क्यों ना बुलाया जाए। सही है, नाइस आइडिया, गुड आइडिया, गुड आइडिया एवरीवन। तो जी हाँ, लेट्स वेलकम विद अस वी हैव डॉक्टर काशिफ। बिल्कुल जी, इधर आए करीब आके बैठे ना, हम आपसे सवाल। आज तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो रहे हैं, इनको करीब बैठना पड़ेगा। वही तो, बिल्कुल बैठना। हॉट सीट पे आज आंसर ऑल द क्वेश्चंस, all the questions and all the answers। क्या बात है, आज हमारी कलर कोऑर्डिनेशन जरा आप चेक करें। डॉक्टर काशिफ द अनार टुडे। बड़े अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हम सब गुलाबों बन के आज बड़े अच्छे। यस, हम सब अनार बन के डिफरेंट शेड्स ऑफ अनार। अमेजिंग ना। लेकिन आई थिंक मैं सबसे मीठा अनार हूं क्योंकि मैं डार्केस्ट हूं। ऑफ कोर्स, हम इसमें कोई बहस करेंगे, हमें नहीं बहस करें। अच्छा जी, डॉक्टर काशिफ, अनार जी, बहुत सारे लोग कहते हैं अनार है, इवन लाइक दूसरे ऐसे जो थोड़े खट्टे से फ्रूट होते हैं, जी, उनसे कहा जाता है गला खराब हो जाएगा। मैंने तो एक टोटका दिया काले नमक का, जी, सही टोटका दिया। देखिए, मैं तो आया था कुछ और डिस्कस करने, बहुत सारी चीजें स्किन हेयर नेल्स, और यहाँ पे आके मैंने देखा डिफरेंट अनार के ऊपर है, तो मैंने कहा वही वाह, अनार तो ऐसी जबरदस्त चीज है कि उसका तो जिक्र कुरान पाक में है। सबसे बड़ी बात है, जन्नत का फल है वो, और उसकी तो तारीफें जितनी की जाए कम है। उसकी तारीफ का मतलब ये कि आप सूरज को चिराग दिखा रहे हैं, इतनी तारीफें उसके अंदर, इतनी चीजें हैं कि मैं क्या बताऊं। सबसे अच्छी बात है कि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन सी से भरपूर है, फॉस्फोरस है, आयरन है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया बहुत लोगों को कॉमनली ये प्रॉब्लम है। अक्सर लोग बहुत वीक फील करते हैं, अक्सर लोग बहुत ज्यादा वीकनेस होती है उनको, इतना काम में उनका दिल नहीं लगता, उनको अनार जरूर खाना चाहिए। अनार में सिर्फ फायदे ही फायदे। एक अनार 100 बीमार नहीं, शिफा, उसको शिफा मिल रही है। एक अनार 1000 शिफा, क्या बात है। अच्छा, देखा वही है परसेप्शन और देखने का तरीका। हम कहते हैं एक अनार 100 बीमार होने का, ना, नहीं, एक अनार 100 शिफा। आई लव दैट डॉक्टर काशिफ, अमेजिंग। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अब आपने बड़ी फैंसी वर्ड्स बोल दिए, और हम भी कई दफा ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं कि हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, ऑल राइट, रिसर्च करते हैं, ऑफ कोर्स आप लोगों के सामने आने से पहले, तो एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फास्फोरस एंड विटामिन सी, ऑल द फैंसी वर्ड्स। बिल्कुल। अब एक इंसान जो देख रहा है, उसको क्या पता एंटीऑक्सीडेंट क्या है आप? बिल्कुल, एग्जैक्टली जी। एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसी केमिकल है जो अल्लाह ताला ने अनार के अंदर भी डाला है, जो आपको एक आपकी एजिंग, जो आपकी बुढ़ापे की लाइंस और आपकी जो फीलिंग्स हैं, झुर्रियां, ऊपर से भी झाइयां और अंदर से भी आपके अंदर जो वीकनेस होती है एज के साथ, वो कम करता है। आपको सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर फौलाद है, आम जबान में फौलाद कहते हैं, आयरन है, जिसके अंदर आपको एनर्जी मिलती है, आपका ब्लड अच्छा होता है, आपकी स्किन अच्छी होती है, फौलादी हो जाएंगे आप। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं, अक्सर पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, फीमेल्स आती हैं, आदमी आते हैं कि रात में बहुत पैरों में दर्द होता है,
रात में कमजोरी लगती है, तो ये फीलिंग आपकी खत्म होगी रेस्टलेस फीलिंग जो आती है जी, रेस्टलेस फीलिंग जो आती है बहुत सारे लोगों सबसे को। बड़ी बात है अनार के अंदर सबसे अच्छी चीज है कि आपके दिमाग को, मेमोरी को अच्छा करता है। अच्छा, अल्जाइमर, डिमेंशिया, मुझे तो बहुत ज्यादा पीने की जरूरत है। सबके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल हम सब डिस्ट्रैक्टेड है, बहुत ज्यादा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब चीजों से हम काफी डिस्ट्रैक्टेड बिल्कुल, रहते हैं, बिल्कुल। तो हमारी मेमोरी बहुत शार्प और बिल्कुल सही होनी चाहिए। हाँ, तो नहीं। अनार बहुत जरूरी है। सुबह नाश्ते में आप स्मूदी बना सकते हैं, अनार के साथ आप योगर्ट मिला लें, दही मिला लें, तो बहुत अच्छा। अच्छी स्मूदी बन जाएगी। और खट्टा नहीं हो जाएगा? चीनी टेस्टी डालो? टेस्टी हो जाए, चीनी डाल सकते हैं या शहद डाल आप, दो। अगर ब्राउन शुगर डाल दीजिए। ठीक बस है। अनार का ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स जी हैं हाँ। वो इसका जूस ना पिए, वो अनार को एज अनार खा सकते हैं क्योंकि जूस में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो आपको पता ही होगा कि डायबिटिक पेशेंट्स को मना करते हैं कि जूस फॉर्म में ना लें, लेकिन अनार को अलग अलग थोड़ा बहुत खा तो सकते हैं। बेसिकली मुझे अभी तक जो डॉक्टर काशिफ की सारी बातों में जो एक बात समझ में आई है वो ये कि अगर आपको है ना जवान रहना है, जी, आपको बूढ़ा खूबसूरत नहीं रहना होना, है, तो जी। किसी का खून पीने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हम मूवियों में वेम्पायर्स को देखते हैं। आप अनार का जूस पिए या अनार खाएं, सही है ना? बिल्कुल। और एक और चीज है, बहुत सारे कैंसर से बचाता है ये। मेल्स के अंदर प्रोस्टेट कैंसर होता है, कोलोन कैंसर होता है, फीमेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर है, उससे भी बचाता है। तो जी हाँ, जैसे कि हम- आर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा है ये, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए बहुत ये अच्छा तो है। इतनी सारी बीमारियां बता रहे, लग रहा है तमाम दुनिया मैं की आपको सारी बताऊं बीमारियों को कि बचाते ऐसा हैं। लगता है कि सारी सिवाय शिफा। डायबिटीज के हर चीज में आपको हेल्प करता क्या है। बात है, जबरदस्त। अच्छा जी, डॉक्टर काशिफ, यहाँ पे कॉल ले लें। Sure. शायद कोई ऐसी जी, जी, कॉलर हो बिल्कुल। जिनको कुछ पूछना चाहती हूँ हमसे। जरूर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जागो जागो सुबह हुई और सायरा ने वेलकम बैक वंस अगेन। तो हमारे साथ मौजूद डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर काशिफ, और ये हमें बहुत सारी बातें बता रहे हैं कि हम क्या क्या किस तरीके से अनार का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्किन को ब्यूटिफाई करने के लिए। अच्छा, इन्होंने एक और बहुत जबरदस्त अभी बात बताई थी ब्रेक पे जाने से पहले, और वो था कि आप डार्क स्पॉट्स को और पोर्स को मिनिमाइज जी, कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, और इसका भी बहुत इजी मुखफ़फ़ है। ठीक है, पीसी आसान है याद रखना, पर्ल कॉन्टिनेंटल भी है Of course. और पठान कैंटीन भी है, हर जगह हम जा सकते हैं इनमें से। तो पीसी को आप याद रखिएगा, ले आओ। पी से पोमीग्रेनेट का सीड ऑयल, ठीक है, सही है। इसका ऑयल, और सी से सिनेमन पाउडर, जो दार चीनी का पाउडर होता है बिल्कुल ग्राइंडेड, बिल्कुल। वो आप मिक्स करिए 1-1 टीस्पून, और जहां जहां पोर्स हैं और काले स्पॉट्स हैं वो आप लगा के रात में लगा के सो जाएं और सुबह उठ के वॉश कर लीजिए। क्या बात है। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और बहुत अच्छा ये कॉम्बिनेशन है। अच्छा डॉक्टर काशिफ, एक बात बताएं, जी। क्या ऐसा करना चाहिए हमें कि वो लोग जो पहली दफा ये इस्तेमाल कर रहे जी। हैं तो पूरी रात लगा के ना सोएं, शुरू में एक आधा घंटा लगाए, देखिए इचिंग तो नहीं हो रही, कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा? बिल्कुल, मैंने आपको बताया हमेशा कि आप ये अपने हाथ के इस एरिया पे, Inner side यहाँ of your पे arm. इनर साइड ऑफ योर फोर आर्म, इस पे आप क्रीम लगा के आधा घंटा वेट कर लें। ठीक है। और कोई रेडनेस हो, इचिंग हो, बर्निंग हो, जो अभी तक मेरे किसी पेशेंट को नहीं आई है लकीली, हाँ। तो आप फिर ना लगाइए, वरना यूजुअली समझे 99.9% ये बहुत सेफ होता है बिल्कुल और ठीक। बहुत अच्छा होता है इंग्रेडिएंट। अच्छा, फिर अब ऑफ कोर्स हम- हर कोई जवान रहना चाहता है, हाँ। खूबसूरत लगना चाहता है, स्किन को टाइट रखना चाहता है, और बिल्कुल। बहुत ज्यादा एक उसमें एक ग्लो आना चाहिए। क्या Absolutely. ख्याल है, जो कि एक यूथ में आता है, तो एंटी एजिंग का भी बहुत इजी मुखफ़फ़ मैंने बनाया है, पीबी, ठीक है। पीबी बहुत आसान है याद रखना। घर पे हर किसी के बटर तो होता है, मक्खन मक्खन। होता है, तो अब आप एक्चुअली मक्खन लगाएंगे, ठीक क्या है ना, बात है। अपने ऊपर। जिंदगी में आपने हमेशा मक्खन लगाना वैसे सुना था, अब आप नहीं लगाएंगे? अपने आप को लगाइए मक्खन। तो इसमें आप, अच्छा इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके अंदर आपको जो छिलके होते हैं अनार के, उसको आपने लिया और आपने उसको धूप में रख दिया 2 दिन तक, ठीक है। फिर आपने ग्राइंडर में उसको पीसा है, ठीक है, उसमें आपने मक्खन ऐड किया है 1-1 टीस्पून, ठीक है, उसका एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है। और ये आप किसी जार में या एयर टाइट बॉटल में रख लीजिए, ठीक है। इसको आप रोज रात में सोने से पहले, स्पेशली फ्राउन लाइंस होती हैं, क्रोस फीट होते हैं, नेजोलेबियल फोल्ड होता है, नेक होता है, क्योंकि आपको किसी की एज पता करनी है तो आप उसका नेक देखा करें तो गर्दन आपको में पता कितनी चलती lines है, हैं? ठीक है ना। कितनी नजर आ रही है जी। मेरी? और मेकअप भी सबसे पहले, और मेकअप भी सबसे पहले नेक का होता है, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अच्छा, तो मैं आप- तो नहीं लगाते करते ही नहीं, सब अपनी अपनी तो नेक आप लोग तो माशाल्लाह बहुत यंग हैं, ऑफ कोर्स। yeah, of course. I mean, And हम सब beautiful बहुत as young well. हैं। Young and beautiful. हम सब बहुत यंग हैं। अब आपने कह दिया इसको तो
आज तो बुध था, मेरा दिन था जी। मैंने सरप्राइज तो देना था, किसी ना किसी अंदाज में आना था। Of course। और वीकनेस इतनी हो रही थी कि मैंने सोचा कि उधर जाके शरबत पीऊं जरा अनार का, थोड़ी एनर्जी तो आए। आपने सोचा अनार ही ले आई हैं तो आप, आए, है ना? ग्लो आए जिंदगी में भी, चेहरे पर भी। क्या मिसेस खान को ग्लो की जरूरत है? बिल्कुल है। Already she's very beautiful. और टांगों में दर्द हो रहा है, घुटनों में आप देखें बल्कि हो रही है। थोड़ा सा मेरी चर्बी भी पिघले, थोड़ा मैंने सोचा तुम्हारे प्रोग्राम में जल्दी चल के अनार का जूस। बिल्कुल बिल्कुल, आप आए, आप बैठे, हम आपको बिल्कुल अनार का प्रेजेंट जूस करती हूँ, अनार का जूस मजेदार सा हमने बनाया था। अनार आपके वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करता है। हाँ, तो बहुत देखो अच्छा ना, वेट लॉस करता है। और वेट लॉस वेट में पुट ऑन कर लिया और फिर शक्ल भी झाइयाँ पड़ गई हैं शक्ल पे। बस आप अनार को अपना ऐसे दोस्त नहीं बना बोले लीजिए, मिसेस खान, आप ठीक है ना? बहुत प्यारी है माशाल्लाह नहीं, माशाल्लाह। मुझे जरूरत है वैसे। तो बिल्कुल जी, अनार हर एज अनार पे हर हर किसी एज, को खाना बिल्कुल, और चाहिए। बल्कि एडवांस एज में तो और खाना चाहिए। अच्छा। लेकिन आपको- बताऊं डॉक्टर साहब, जी। मुझे वैसे इरिटेशन गले में बड़ी होती है, वैसे मैं अनार नहीं अवॉइड करती हूँ। क्यों इरिटेशन होती है? चीखें आती हैं। अच्छा ठीक है, आपको विटामिन सी से प्रॉब्लम एलर्जी हो सकती है, तो आप हाँ, अनार का probably, टाइम yes। आप दोपहर में लिया करें जब अच्छा। गर्मी होती है। और आप आप कोशिश बीच ये में करें आ कि जाए, अनार के बाद पानी ना आप पीछे पिए। चले जाओ छोटू, आप इधर नहीं, से। इनको एक कोनों में कर छोटू छोटू मेरे पास दे पीछे देना, चले जाएं, please। आप साइड पे आ जाओ, आप भी पीछे चले जाओ, आप भी पीछे चले जाओ, वहाँ से गोल गोल कितनी चले cute जाओ छोटू बेबी। है आज। आई अल्लाह, इन्हें बाले बाले बेबी चाहिए, बहुत ही कोई क्यूट लग आ जाओ, आ रहा जाओ। है। ये आप लोग अनार बने हैं आज, क्या देखिए बनी जरा हुई हो? इनको, स्कूल में जैसे अनार डे होता है ना, आज उन्होंने यहाँ अनार बन के आए और बहुत ही प्यारी लग रही है। सब लोग एक तो बहुत जबरदस्त तालियां। मैंने एक अनार पकड़ लिया। बहुत मैंने आधा अनार पकड़ लिया। इसके अनार पास को आधा क्या अनार है। कहते हैं अंग्रेजी में? तालियां। ओ वेरी गुड। अच्छा वैसे डॉक्टर काशिफ, आप मैं एक और चीज नोट करती हूँ, लोग जब अनार खाते हैं मिसेस खान, तो वो उसकी बीज को ना मुंह से निकाल के फेंक देते हैं। जी, ये इतना अच्छा आइडिया नहीं है, बिकॉज बीज में तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। असल विटामिन्स और सारे मिनरल्स जो हैं वो बीज में हैं। तभी मैंने आपको बताया था अनार के सीड का ऑयल बनाना चाहिए और वो लगाना चाहिए। मैं आपको बता रहा था हेयर के लिए भी अनार यूज हो सकता है। बालों के लिए भी? जी, बालों के लिए भी। अगर आप इजाजत दें तो बताऊं। इरशाद। तो हेयर ग्रोथ के लिए ये है पोमीग्रेनेट का पील पाउडर, ठीक है, PYE। इसमें आपने योगर्ट लिया है 1 चम्मच, पोमीग्रेनेट का पील पाउडर लिया है और ई से ईव प्रो कैप्सूल्स आती हैं जो कि इवनिंग प्रिमरोज के नाम से जी हाँ, अवेलेबल बिल्कुल। है। जी, उसका फ्लूइड होता है, उसको पंक्चर करके आप 1 टीस्पून निकाल लें और उसका कॉम्बिनेशन बना के स्कैल्प पे लगाइए। तो अब आसान अल्फाजों में अगर मैं ये बोलूं, वैसे जी। हम सब अंडा दही तो लगाते हैं बालों जी, में, जी। तो दही का इस्तेमाल नंबर 1। जी। दूसरा, जैसा इन्होंने बताया, अनार के छिलके को जब 2 दिन सुखा के जब आप उसको ग्राइंड करेंगे तो वो उसका पाउडर आपने बन पाउडर जाएगा, डाल जी। दिया। और वो बहुत लंबा तीसरी यूज होता है। चीज, तीसरी चीज जो है प्रिमरोज ऑयल आपने इवनिंग प्रिमरोज ईव प्रो के नाम से आ रहा है जी। कैप्सूल, उसको आप पंक्चर करें तो उसका फ्लूइड निकलता है। बिल्कुल। उसको 1-1 चम्मच मिक्स करके ये आप अपने पास रख सकती हैं और नहाने से आधे घंटे पहले स्कैल्प पे लगा लीजिए, तो आपकी हेयर ग्रोथ में आपको इतना जबरदस्त फर्क लगेगा। और शायद कुछ केसेस में हमने देखा है नए बाल भी ग्रो हो रहे होते हैं, Oh, wow! क्योंकि आपके हेयर की डिफरेंट साइकिल्स होती है ना। कभी हेयर आपकी स्लीपिंग फेज में होते हैं, ठीक है, सो रहे होते हैं आपके बाल, तो हमें उनको जगाना पड़ता है। तो ये अनार का सबसे बड़ा जागो, काम। सुबह हुई जी, है। जागो जागो सुबह हुई। वीकली लगाना है या फिर ये डेली? आप ऑल्टरनेट डेज पे भी लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये आपका स्कैल्प का सर्कुलेशन जो है, दौरान खून, वो बढ़ाता है। ठीक जब है। आपका सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपके हेयर फॉलिकल्स भी बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड हो जाएंगे। चलिए डॉक्टर काशिफ, बस एक कॉल में कॉल Sure, ले लूं, sure. इजाजत दे दो। बिल्कुल, चलिए जी, बिल्कुल कॉल दे इजाजत दें है। प्लीज। हेलो, हेलो अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं हुमा बात कर रही हूँ लाहौर से। कैसी है हुमा? बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले मैं आपके और A+ की शो की तारीफ करूँ कि आपका हर शो लाजवाब होता है। अल्लाह ताला आपको इसलिए आपके शो को ऊंचाइयों पे ले जाए, अब नीचे करके रस करे। आमीन सुमा आमीन। और मैं आपसे गिफ्ट भी चाहूंगी जो आप हर्बल का दे रही हैं। आज हाँ। फर्स्ट टाइम आपके शो में बोल रही है। चले ठीक है, मैं गिफ्ट देती हूँ, लेकिन अब आखिरी गिफ्ट दे रही हूँ मैं आपको। अब मैं देखती हूँ कौन फोन करता है और सच्ची तारीफ करता है, सिर्फ गिफ्ट के लिए तारीफ मैं नहीं बहुत करता। अच्छी तारीफ करती हूँ, दिल हाँ। से करती हूँ। हाँ। दिल से दुआएं देती हूँ Hi, आपको। बड़ी sweet, तारीफ थैंक करती हैं। यू, आई लव यू, मैं बहुत शुक्रिया। बहुत खुश हूँ इनकी तारीफ करने की, बहुत तारीफ करती तारीफ रहती कर रही? हैं। इनकी तारीफ पर एक जरूर दे देना। इनकी तारीफ पे जरूर दे देंगे, डन है भाई, मिसेस खान ने कह दिया, बिल्कुल डन। लेकिन जी हाँ, आई नो गिफ्ट्स मिलती हैं, खुशी मिलती है। कोई कहते हैं ना, तोहफे तोहफे एक्सचेंज करने से मोहब्बत बढ़ते, प्यार बढ़ते।
टोटली एग्री विद दैट। तो जी हाँ, जब जब हमारे पास होगा हम जरूर देंगे, वरना ढेर सारी मोहब्बत और दुआएं देंगे। अच्छा जी, प्लीज जरा जूस पिलाएं आप मिसेस खान को, आप क्यों तंग कर रही हैं? जरूरी है, जरूरी शेफ है। अपना काम करें आप। मैं बस थकी थी ना अपने बालों के लिए, मेरे बाल खराब हो गए हैं अब बिल्कुल। आपको बहुत मोहब्बत हो रही है, तो आप थोड़ा सा हमें बना के तो दिखाए ना जी, डॉक्टर मैं आपको बना काशिफ। के दिखाता हूँ। ठीक है और भी कुछ चाहिए आपको? जी, मुझे बोल चाहिए। ले ले आप ले लें। जब तक डॉक्टर काशिफ जा रहे हैं और वहाँ से चमचे कांटे लेकर आते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या कुछ मौजूद है इनके पास। वाह वाह वाह। अच्छा, मजे की बात ये होती है जब भी आपके पास किचन में इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और मैंने नोट किया जब भी मैं फॉर एग्जांपल अंडा दही लगा रही होती हूँ तो मेरे हस्बैंड हमेशा इस बात पे हंसते, खा लो, ज्यादा लगा रही हो। मैं कहती हूँ नहीं 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 नहीं, खाएंगे तो पेट पे लगेगा, जहाँ लगाना है वहाँ लगाने दे जरा। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा कोई वाकया होता है जरूर कॉल करें, हमें बताएं कि क्या होता है आपके घर में जब आप किचन का सामान अपने ऊपर लेप रही होती हैं। हाँ जी, चले मैं आ गया हूँ। आ गए आप। एक बड़ा प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि व्हाइट हेयर बहुत जल्दी आजकल पेशेंट्स के, लड़कियों के हो रहे जी हैं, और लोग बहुत परेशान हैं इसके लिए। विटामिन होते हैं, ट्रीटमेंट होते हैं, लेकिन कोई परमानेंट क्योर नहीं है इसका। आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, क्योंकि ये हेरिडिटरी भी होता है, कभी कभी इसका कोई रीजन नहीं भी होता है। तो मिसेस खान, जब आप शादियां जब करवा रही होती है, रिश्ते आप लगा रही होती हैं, तो वो बच्चियां जिनके बाल सफेद हो रहे होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है? रिश्तों में उनको भी प्रॉब्लम बहुत होती है? प्रॉब्लम होती है, जिनका रंग जरा सांवला होता है, काला होता है, झाइयाँ पड़ी होती हैं। अच्छा। वो अपनी डाइटिंग कर करके कुछ भी नहीं लेती। तो मैं ये जरूर कहूंगी कि कम से कम अनार का जूस तो रोजाना ले लो, ताकि तुम्हारी स्किन ग्लो करे और तुम हेल्दी लगो। वो बिल्कुल। ये चीजें सब अवॉइड करती हूँ, एटलीस्ट जूसेस तो जाए बॉडी में। तो मिसेस खान, आप ये तमाम जो हम इंग्रेडिएंट्स बता रहे हैं, जिससे डॉक्टर काशिफ ने हमें सारी सॉल्यूशंस दिए, अब आप उनको बताएंगी ताकि वो जो भी प्रिपरेशन उनको करनी है तो वो करें। थैंक यू। अच्छा जी, वेलकम। सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर आपको रिएक्शन नहीं आएंगे, और ये सब मेडिकल चीजें मैंने मिलाई हैं और हर्ब्स भी मिलाए हुए, ताकि आसानी हो जाए। तो अब मैं आपको एक हेयर डाई बनाना सिखाऊंगा पोमीग्रेनेट से। आप हेयर डाई यूज कर सकते हैं, केमिकल और फ्री। क्या टेंशन आपको? अच्छा, मुझे कहा जा रहा है इतनी अच्छी और अहम बात बताने से पहले जल्दी से ब्रेक ले लें, ताकि बीच में हमें कोई रुकावट ना हो। Yes. तो डॉक्टर काशिफ, बिल्कुल। ब्रेक पे चलते हैं, जल्दी से वापस आएंगे। अगर आपको एलर्जीज है, आप भी जानना चाहते हैं कोई ऐसा तरीका जिससे बाल को रंग सके बगैर केमिकल के, तो जी हाँ, हम बताएंगे आपको रेसिपी। तो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। छोड़ वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे यहाँ चीजें बन रही हैं। डॉक्टर काशिफ क्या क्या करने वाले हैं और क्या क्या बना रहे हैं। तो आप हेयर डाई बनाना जी, मैं हेयर डाई बनाना सिखा रहा था। इसका भी बहुत इजी मुखफ़फ़ है, क्विकली बता रहा हूँ आपको। PCO, ठीक है? अल्लाह माफ करे, इसका मतलब कुछ और जी, होता इसका है मतलब कुछ और है, वो मत सोचिएगा, बस ये सोचिएगा PCO। एक जमाने में वो पीसीओ पे जाके फोन भी तो करते थे। जी, PCO पे फोन करते, बस वही याद कर वो याद लीजिए। रखिए। तो इसमें पोमीग्रेनेट पील पाउडर है, कॉफी है और ऑलिव ऑयल। इसको मिक्स करके आप अपने बालों में, जहाँ पे ग्रे हेयर है वहां पे आप लगाएंगे, तो आपके बाल अच्छे भी होंगे, आपके बाल मजीद व्हाइट भी नहीं होंगे, और इसकी न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होगा। आइए आपको लगा के दिखाते हैं। आइए, ये आपने बना दिया? जी, बना दिया मैंने, इसको ब्रेक में बना दिया था मैंने। और इसको अच्छा, देखिए, ये पेस्ट है। जी, पेस्ट बन जाता है ये आप जरा इस तरह टर्न हो जाए। हाँ जी, इस तरह आ जाइए। जी, और जी, ये जी, आपको इसमें कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मैं हैं, नन्हे मुन्नों के पास जा रही हूँ। इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी तो इंशाल्लाह। अनार के छिलके का जो पाउडर बनाया है आपने, ये वो छिलके का डाला है, पाउडर। कॉफी डाला है और जैतून का तेल डाला है, बस। और इसको मिक्स किया। अब वो आप जब कवर करेंगे तो ये कितने दिन तक रंग बस रहेगा? ये आपका डिपेंड करता है आप कितनी दफा हेयर वॉश करते हैं। अगर आप रोज कर रहे हैं तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, लेकिन ऑल्टरनेट डेज पे हम रेकमेंड करते हैं, ठीक है ना? बिकॉज अब थोड़ी सी सर्दियां आ रही हैं, तो बहुत ज्यादा हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। जी, आफ्टर 2 डेज भी कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा हेयर वॉश करने से हेयर बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं और हेयर अब्यूज भी हो जाता है, और हेयर तो ये कलर भी ज्यादा जल्दी फेड हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा खुश्की का भी इलाज है। उसका सबसे तो बड़ी बात बताने का तो मकसद ये है, आज का बेतहाशा हमारे पास चीजें हैं। बेतहाशा, और समझे कि अनार हर चीज में यूज हो रहा है। अब आप ये देखिए, हमारी एक अनार, बड़ी अनार, निके अनार के साथ तस्वीरें खिंचवा रही है।
तो अब आई थिंक हम भी जरा एक उधर चलते हैं, जरा एक अच्छी सी फ्रेम करवा देते हैं, हमारी भी पिक्चर खींची जाए। अब ये सिर्फ मदिया आ जाए सायरा। जरा आए, हमारी तो तस्वीर खिंचवा लें हम अनारों की एक साथ। मोहसिन भाई आए प्लीज, पिक्चर आ जाएंगे। चले जी, आज अपने अपनी जगह पे बैठते हैं हम। आप अनार के हवाले से के साथ ही बैठेंगे छोटे वाले। खुशकी का कम से कम खुशकी का एक दफा एक टोटका सुन ले। अच्छा इधर बैठ के भी सुन सकते हैं। आ जाए मिस खान, आ जाए। ये डॉक्टर काशिफ आ जाए अपनी सारी कहानियां लेकर। वेरी गुड। अच्छा अब प्रॉब्लम क्या होती है अगर हम खुश्की के हवाले से बात भी करें या किसी भी अनार के फवाइद के हवाले से बात करें, अनार में इतने फवाइद है कि आज यकीन जाने आप अपने 2 घंटे के शो में तो रैप अप कर ही नहीं सकते। वही वाली बात कि एक अनार 1000 शिफा, बिल्कुल 1000 शिफा है और हर तरह से आपको फायदा देता है। ऊपर से भी आप ग्लो भी आएगा, स्किन हेयर नेल्स भी अच्छे होंगे, बल्कि इसका नेल्स में भी फायदा है इसका। नेल्स में भी यूज कर सकते हैं और अंदर से भी आप अच्छा फील करेंगे क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन अच्छा हो जाएगा, अनीमिया से आपको निजात मिल जाएगी। ओके, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा ये खुश्की के हवाले से पूछ रही थी जी। होशियार होशियार आ रही हैं वो जिनके दिन में बसता है अनार, अनार के मौसम का जिन्हें रहता है इंतजार। अगर अनार न हो तो वो रहती हैं बेकरार। मुझे डर लग रहा है। इसीलिए सब उन्हें कहते हैं क्या हो रही है? मिस अनार। मिस अनार। अल्लाह आज तो मुझे सरप्राइजेस मिल रहे हैं। क्वीन ऑफ अनार तालिया। आपको भी उन्होंने अनार बना दिया आज। मैं तो अनार हूँ। ओह माय गॉड। किसने कहा मैं अनार नहीं हूँ? अनार जी। आंटी जी इसमें क्या बात है भाई, बड़ा जोर है भाई। अरे अब पता चला ना कि शो हो रहा है यहाँ पे। वही तो। खैर सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो। थैंक यू अनार जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? आपके इतने फवाइद अब तक हम डिस्कस कर रहे थे, आप यहाँ पर तो देखिए जो खास चीज होती है वो लेट आती है। तो लेट आने की वजह ये थी कि आप बहुत सारे फवाइद बयान से कर सके। वाह। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अदाबर्स। अदाबर्स है। अनारकली। ओ अनारकली बिस्कुट। देखो बहन बना दिया। देखो बाजी, देखो बहन, अनार से पंगा लेने का नहीं। नहीं बिल्कुल भी नहीं। नो पंगा, नो पंगा, नो शंगा, नो विद नो नथिंग विद अनार डूइंग। आई लव अनार, आई जस्ट लव अनार। वैसे अनार जी, लड़का अनार लड़की अनार दोनों को अनार कहते हैं। हाँ अगर मिल जाए तो अनार, ना मिले तो 100 बीमार। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये वाले निके निके अनार कैसे लग रहे हैं? छोटे बड़े मोटे ताजे अनार। नहीं मोटे ताजे तो मैं भी हूँ, लेकिन प्यारे ज्यादा क्यूट है। तो आप इनको आपसे मिलने का बड़ा शौक है। आ जाओ आ जाओ मेरी जान। चलो छोटे अनार हो। आ जाओ। शाम अलैकुम। शाम अलैकुम। चलो जी, थैंक यू सो मच। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। अब मोटे मोटे अनारों से मुलाकात करने का टाइम, लंबे चौड़े अनारों से मिलने का टाइम। आइए प्लीज। बड़े बुजुर्ग अनार हो गए हम तो, तब भी सुधर नहीं रहे। I'm fine। अच्छा जी, हमारी अनार की शहजादी तालियां। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। दिखने में तो बहुत ही हसीन लग रही है। सच्ची बात है, ये अनार का कमाल है या खुशी का कमाल? नहीं, ये मेकअप का कमाल है। लेकिन मेकअप के साथ साथ ये मेरे अनार का कमाल भी है ना। अनार में तो फ्रूट शौक से खाती है उतना? सारे फ्रूट नहीं, लेकिन अनार स्पेशली। क्या नहीं खाती है बताएं? क्या नहीं खाती हूँ, सोचना पड़ेगा। यानी माशाल्लाह सभी खा लेती हूँ। अच्छी बात है यार, सब खाना चाहिए। देखिए सब खाना चाहिए, सबके अलग अलग फवायद होते हैं। लाइक आई एम श्योर आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा। मेरी जो ताई है ना, बचपन में अगर हम कुछ ना खाते हो या हम नखरे करते हो तो पता क्या कहती थी? जंगली होते हैं जंगली। हाँ हाँ सही बात है, खाना सब कुछ चाहिए। सोचा हम जंगली ना बने और खा लें हर चीज। लेकिन अनार में की जो बात है ना,
वो खाने के बाद जो लालियाँ आती हैं, ओहो हो, तो आती है ना, आती मानती है, है ना, आती है। ऐसे ही तो शहजादी नहीं बन गई ना अनार कलर की। साफ हो जाता है, बहुत फायदे हैं। तो उस वक्त चूंकि माशाल्लाह भी you are- कम हो जाता है, बहुत कुछ वजन कम हो जाता है। जी, छिलकों से वजन भी आते कम हो छिलकों से। जाता है। अगर मैं आपको बताऊं, आप अमरूद, हम जो बच्चे होते थे एक एक आने का अमरूद लेते थे, उसके भी हजारों फायदे हैं बिल्कुल। अमरूद के। Done, अगर अगली गिनवाने दफा जाए तो उसके ये भी अमरूद की शहजादी बन जाएंगी फिर। इतने ही फायदे हैं जितने इसके अनार के हैं। बिल्कुल अमरूद। बिल्कुल। नहीं बिल्कुल, लेकिन आज ऑफ कोर्स हम अमरूद तो नहीं अनार करें। मुझे पता चल गया मिसेस खान को अमरूद बहुत पसंद है, तो नहीं, अमरूद तो इतने पसंद नहीं, लेकिन उसके भी मैं कह रही हूँ जो हम एक एक आने का अपने हर फल बचपन में बिल्कुल अपने बचपन में Absolutely. खाते थे, एक एक आने का अमरूद जो वॉज इजिली अवेलेबल टू द पुअर ऑल्सो, गरीबों के लिए भी। ये जो फ्रूट है ये ज्यादातर मिडिल क्लास खा सकता है, अपर मिडिल और elite। क्यों आपा? नहीं, चूंकि ये है ही 250, 300, 200। नहीं अब तो कम हो गया। हमारी भावता में 180 पिता ने बोला है। 180 और 150 और 150 में मिल रहा है अब। हाँ, मिल रहा है। ऐसा ही है ना। अच्छा जी, अब ये तो हमारी सारी बातें चली रही हैं, लेकिन आपको पता है कि चूंकि आप एक खूबसूरत और लड़की हैं, लड़की Of course, और अनार के बाद तो वैसे ही आपकी उम्र बढ़ती नहीं है, आप जिस उम्र के होते हैं उसी उम्र पे टिक जाते हैं। अच्छा, जब भी लोग मुझे कहते हैं 12 साल से वैसे की वैसे 2 सेकंड के लिए मैं तो एक्चुअली समझी कि शायद कह रही 12 साल की हूँ मैं। नहीं 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 ऐसा नहीं, देखो बहन, इतना झूठ बोलने का नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा झूठ बोला। ऐसा भाई। बोला, झूठ पकड़ा ना जाए। जब से तुम्हें सीटी वाला भाई सीटी बजाई नहीं जाते हैं तोता मुझे दे देना। ये तोता तुम्हारा हुआ। ये तोता मुझे दे देना। ठाकुर अल्लाह रहम। अच्छा जी, एक तो ये हमारी गुफ्तगू तो ऑफकोर्स चली, लेकिन मिसेस खान हमारे साथ मौजूद है और ये जब रिश्ते कराती है ना तो इनको बड़े मसले आते हैं। आप तो एक हसीन लड़की हैं, लेकिन वो लड़कियां जो इतनी माशाल्लाह नहीं होती हैं या उनके हालात ऐसे होते हैं कि उनका ख्याल नहीं रख पाती हैं, तो बड़ा मसला होता है। अच्छा सारा, यहाँ मसला ये है कि खूबसूरती कोई, हर लड़की खूबसूरत है। हाँ। मेरे ख्याल से हर लड़की, जितनी बच्चियां यहाँ बैठी है, सब खूबसूरत और सारे है। लड़के बच्चों सब सारे लड़के बच्चों सारे लड़के भाई हैं। सबकी नहीं। उम्मीदों में पानी फिर चुका है। लेकिन लड़कियों का ये है कि सिर्फ ग्रूमिंग आनी चाहिए। बिल्कुल, अगर ये आपको पहनना ओढ़ना आता है, आपको थोड़ा प्रॉपर मेकअप आता है, अपने हेयर स्टाइल बनाना आता है, तो आप बहुत बेस्ट हो। अच्छा, मैं एक बात इधर और ऐड करूंगी। आप 2 बात खुदारा, ऐड करें। बच्चियां जो आजकल मेरे पास आती कैसे हो हैं, सकता है यूं कि दुबली पूरी पतली, का बना रहा है और मैं बनाता शर्म। थैंक यू सो मच, थैंक यू यार। शाबाश मदिया, आपने दीदी हमारा हो। नाम रोशन मैं किया। अपना काम पूरा बैठ कर जाए, रही हूँ। उधर ही बैठ जाए आप। Thank ठीक you, है जान। जी, बिल्कुल। जाके मेरे कैमरे के सामने आ मदिया, ताकि हाँ मेरा ना। कैमरा मुझे देख ना सके। मेरी बिल्कुल। कॉलर भी है, वेट कर रही है। ओह। बात कर ले आप। अच्छा पहले मैं बात खत्म कर लूं या कॉलर कॉलर से आते हैं ले? कॉल ले लिया, कॉलर मैंने ले। फिर वो बेचारी का हाँ। कॉल कट गई तो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कॉल बात कर रही हैं। इरम बात कर रही हूँ सरगोदा से। कैसी हैं इराम? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। बिल्कुल, इतनी देर से सुनाई तो रही हूँ इराम। सारे बताओ, मेहमान कैसा लग रहा है? शो कैसा लग रहा है? सारे मेहमान बहुत अच्छे हैं, शो भी जबरदस्त है। मैं रोज नोट कर रही होती हूँ, कोशिश कर रही होती हूँ फोन करने की, लेकिन शुक्र है कि आज मेरी कॉल मिल गई। माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है ना। और आपके तो कपड़े इतने जबरदस्त होते हैं, मैं रोज देख देख के ना मेरा दिल तरस रहा होता है कि मैं ना बिल्कुल आप भी पहने इंशाल्लाह, बिल्कुल जरूर। हमारे पास जब ऐसा कोई गिफ्ट आएगा तो हम जरूर आपको याद रखेंगे। आप जरूर। कॉल अभी करना, आपके लेकिन- शो से तो मैं इंशाल्लाह गिफ्ट लूंगी। हाँ बिल्कुल, गिफ्ट अल्लाह करे गिफ्ट हो मौजूद। देखिए मैं झूठ नहीं बोलना चाहती, ठीक है ना। अगर गिफ्ट होगा तो पहुंच जाएगा, दैट्स अ प्रॉमिस। इंशाल्लाह। अगर नहीं होगा तो फिर अगली दफा, ठीक है ना इराम। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। वादा खिलाफी नहीं करना चाहिए ना, झूठी झूठी मैं बोल दूं और फिर ना दूं तो फिर। और उस दिन मैं खुद कॉल करके आपसे ले लूंगी। और आप ही एक बात करनी थी डॉक्टर साहब से जी, कि अगर किसी का स्प्लीन एनलार्ज हो और उसमें कंटिन्यूली पेन रहती हो हल्की हल्की, तो उसका क्या है, हल क्या है? स्प्लीन एनलार्ज अक्सर केसेस में होती है मलेरिया। ऑनर जवाब मलेरिया का देंगे, मसला नहीं है, ऑनर मलेरिया का जवाब मसला देती नहीं हूँ है। आपको इरम, ठीक है। Sure. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया जी, ताकि हमारी लाइन भी फ्री हो सके और बाकी लोग जो लाइन पे लगे हुए हैं कॉल करने के लिए, उनकी कॉल लग जाए। स्प्लीन एनलार्ज जो होती है, इसको उर्दू में तिल्ली बोलते हैं। हमारे जिस्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जो ब्लड बनाता है, ठीक है। वो ज्यादातर इनलार्ज होता है मलेरिया के बाद या टाइफाइड के बाद इनलार्ज हो सकता है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपको करनी होती है कि आप इसके अंदर, फिर से अनार की बात आ गई है। हाँ। अनार इसके लिए बहुत अच्छा है। ओके। आपको इंग्रेडिएंट्स भी देता है, आपका स्प्लीन एनलार्जमेंट में भी हेल्प करता है। और सिर्फ इंपॉर्टेंट बात ये होती है, ख्याल रखना होता है कि आपको बहुत भारी चीजें नहीं खानी है।
लाइट फूड खाना है। और अनार लाइट फूड इस तरह से आता है कि इसमें ग्लूकोज होता है, विच इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। अच्छा, आपका अनीमिया भी ठीक करता है, जो आपके अंदर कुव्वत मदाफियत होती है जिससे इम्यूनिटी कहते हैं, वो सबसे अच्छी करता है अनार। तो अनार के बेइंतहा फवायद हैं और ये लार्ज स्प्लीन में, जिसको तिल्ली भी कहते हैं, उसको भी खाने से वो हेल्प करता मैं है। वैसे इरम एक बात आपको और मैं तमाम देखने वालों को एक दफा हमेशा, जितने ऑडियंस है यहाँ पे, एक बात समझाना भी चाहती हूँ, प्लीज हमेशा याद रखें, वैसे तो हमारे पास माशाल्लाह जितने भी लोग आते हैं क्वालिफाइड हैं, यू नो काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन हमेशा स्पेशलिस्ट को हवाले से जाया करें। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी दांत की तकलीफ के बारे में बोल रही हूँ तो मैं डॉक्टर काशिफ को नहीं पूछूंगी, इनको पता भी होता होगा, लेकिन फिर भी मैं डेंटिस्ट के पास जाऊंगी। सिमिलरली अगर मेरी हड्डियों में तकलीफ है, मैं और किसी ऑर्थोपीडिक के पास जाऊंगी, मेरी हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर हो गई है, क्या हो गया, तो प्लीज स्पेशलिस्ट के पास जाएं। हर किसी से हर चीज नहीं पूछते, हर नीम हकीम के पास ना जाएं। वेल उस पे भी हम देख लेंगे, लेकिन अगेन कई ऐसे लोग भी हैं, हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि हकीमों ने बनाई हैं, और उनकी खून साफ करने वाली दवाइयां, और ये वो तो बचपन में गला किसी चीज से ना सही हो, उनकी किसी से भी आ सकती है। हाँ, शिफा तो अल्लाह ताला देते हैं ना, शिफा अल्लाह देता है, लेकिन अगेन उनके पास जाए जो कि वेल नोन हो, वेल what I want है ना। to say. अच्छा मिसेस खान, आपको बात कही थी हमने, आपकी अच्छा, बात मैं ये कह रही हूँ, अमूमन जो लड़कियाँ मेरे पास आती हैं, मैं उनको देखती हूँ दुबली पतली, हड्डियों का ढांचा, पीला मुंह, पीला चेहरा। बेटा क्या हो गया? आंटी मैं डाइटिंग कर रही हूँ। डाइटिंग कर रही हूँ। ये तो हमारे क्या लगाया हुआ है? डाइटिंग। चेहरे पे फिटकार, ना जिस्म ना बॉडी। जब इंसान पे गोश्त नहीं होगा, हड्डियों का ढांचा, स्केलेटन नजर आएगा, क्या वो अच्छा लगेगा? क्या उससे पहना ओढ़ा अच्छा लगेगा? देखो ये भरे हुए जिस्म की अनार पे इजाफे हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक। वैसे हमारे पैनलिस्ट के लिए इनविटेशन की तो जरूरत हरगिज नहीं होती है, ये तो हमारा आपका अपना घर है। अपना शो है, आपका अपना घर है। लेकिन वैसे तो आप थर्सडे को आज आप किस खुशी में मेरे लिए तोहफा लाइए? नहीं यू फेयर दे दे यार, नहीं दूंगी। ये कैसी है? कोई किसी के घर में खाली हाथ जाता है? नहीं, ये तो हमारा अपना घर है ना। अच्छा चले, अच्छा, मैंने कहा कि अनार पे इतना मजेदार से शो हो रहा है, तो मैं न्यूट्रिशनिस्ट कैसे पीछे रह सकती हूँ, और जाना चाहिए और बताना चाहिए अच्छी अच्छी अफादियत अनार की। और जो नहीं, इसमें क्या है, ये मैं क्या है बताऊँ, ये यहाँ पे मौजूद लोगों में से किसी एक के लिए है जो कि ज्यादा से ज्यादा फिर आप लोग के लिए आ गया तोहफा। तोहफे में तोहफा, कोई मेरे लिए भी तो तोहफा लाए। मैं आई हूँ ना। अच्छा जी, मुझे बताएं, अभी आप यहाँ पे खड़े रहना चाहती हैं? एक एक्टिविटी करवाते हैं जो मैं सोचती हुई आई थी कि एक एक्टिविटी करवाते हैं, हमारे ऑडियंस थोड़े से लाइक एक्टिव करना चाहिए हमें इनको। अनार किसको बेहतरीन तरीके से छीलना आता है, कब वक्त में? हाँ। अच्छा वैसे आप तो अभी अच्छा, अनार बहुत सारे लोग कंट्रोल। अच्छा मुझे बताएं, हम जब काटते हैं ना अनार, छीलते हैं, तो उंगलियां नाखून खराब हो जाती हैं। एग्जैक्टली सायरा, एक चीज जब मैं छोटी थी ना, तो मैं अनार अभी भी छोटी है वैसे, और छोटी। यू मीन अनार की शहजादी वैसे 12 साल। हाँ। तो मैं अनार अवॉइड करती थी, मामा कहती थी खाना है तो नहीं, छीले कौन, तो आप छील के दे दे, मैं खा लूंगी। तो ये कि हमें अनार छीलने का बेस्ट तरीका आना चाहिए कि हम ये सुस्ती और काहली का शिकार ना हो, खोला खाट सीरियसली तो ऐसा हो सकता है। मुझे कह रही थी शायद मदिया कि 2 मिनट में मैं छील सकती हूँ, सच में ऐसा हो सकता है? कंपटीशन मुझे भी कहना है, 2 मिनट से भी कम में चल सकता है। यस, कैन आई कंप्लीट प्लीज? चलो देख लेते हैं। हम ये जब तक देखेंगे नहीं, अपनी आंखों से उसे तो यकीन तो नहीं करेंगे। हम क्यों यकीन करें? बराबर, बिल्कुल ना हाथ गंदे होने चाहिए, ना कपड़े, और अनार खिलावा नजर आना चाहिए, क्योंकि अनार का दाग नहीं जाता है, ये याद रखें। मुझे तो नहीं पता किस, तभी तो बालों का डाई बन जाता है। हाँ, लेकिन 2-3 दफा धुलने का हल्का हो जाता है। ये हमने पोइट्री यहाँ पे शुरू कर दी। वैसे ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक पे जाए। हाँ श्योर, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, ऑडियंस के साथ एक गेम खिलवाने वाली हूँ। फेरा क्या गेम है मैं भी जानती हूँ, और ये जो मजेदार सा गिफ्ट नजर आ रहा है, पता नहीं किसकी किस्मत का है, मेरी किस्मत का तो नहीं है। सो लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। आप कहीं ना जाइए, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। फायदे अनार के।
अनार में दूसरे फलों से 3 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो जिस्म को कई फाजिल मादों के असरात से बचाता है। इसके अलावा अनार का बाकायदा इस्तेमाल न सिर्फ प्रोस्टेट कैंसर और आंतों के कैंसर को बढ़ने से रोक सकता है, बल्कि प्रोस्टेट कैंसर के खलियात को खत्म भी कर सकता है। कारोबार चले। जागो जागो, सुबह हुई। जिनकी सुबह लेट होती है ना, आज तो उनकी भी सुबह हो गई होगी। हाँ, है ना? अनार ऐसी चीजें हैं। क्या बात है, कभी भाई बोल रही है, कभी बहन बोल रही है, बेटी देखिए बोल रही है, देखिए, बाजी अनार बोल का रही एक है। अपना कंफ्यूजन है अनार के अंदर आज शदीद। अच्छा जी, अनार, इतने सारे अनार को देख के कंफ्यूज हो गया है। It's okay. खूबसूरत खूबसूरत अनार को वाह, तुसी ग्रेट हो अनार के लिए। अच्छा हम अब उपेरा की तरफ चले। हाँ हाँ, चलो चलो। और अनार को जो बेचारे इंतजार में करना क्या है? अच्छा, अनार को काटना है, सही है, 2 हिस्सों में काटना है और ऐसे छीलना है, ऐसे उसको सीड आउट करना है, उसके बीजों को ऐसे निकालना है कि ना कोई मैस हो और अनार के दाने प्याले में मौजूद हो। स्टार्ट। आपके नंबर पास है 90 सेकेंड्स। हम करते हैं स्टार्ट अब। 3, 2, 1। फिजा ने सही दिलाया ना। गुड फिजा, वेरी गुड। चले जी चले। शाबाश, वो जीत जाएंगे, आगे वाले जीत जाएंगे। आगे वाले जीतेंगे। शाबाश, जल्दी जल्दी। कोई काउंटडाउन की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे तो रिजल्ट सामने मौजूद अच्छा। है। तालियां हमारी विनर के लिए। सायरा, एक चीज कि हमारे जो रूल्स में था वो ये कि आपके हाथ गंदे नहीं होने। तो अनार तो छिल गया और पूरा भी छिल गया, लेकिन मैं जरा सा 1 मिनट में वे डेमोस्ट्रेट करती हूँ कि हमने कैसे ऐसे करना है कि हमारे हाथ भी गंदे ना हो। अच्छा जी, और पहले देखा जाए। अनार सीखें, भी सुघड़पना। सुघड़पना, और हमने ऐसे करना है, ऐसे करना है, सही है। एंड देन आई विल टेक। शाबाश उपेरा, बहुत हथौड़े मारती है हर वक्त घर पे। देखिए शानदार तरीके से अनारों को तोड़ा जा रहा है, गिराया जब जा आप रहा है। निकालेंगे तो देखिए जरा कैसे टिप टिप बारिश की तरह गिर रहे हैं। कैसे गिराया? सबसे पहले हमने गिरा दिया। देखिए, सबसे पहले हमने खबर दी। So this is the easy बिल्कुल way जी। जिसमें आपके हाथ, आपके कपड़े और मैसअप नहीं वाह, होंगे। वाह। सही। और इसमें स्किन भी साथ नहीं आएगी। लाइक हमारी ये स्किन आ जाती है इसके साथ, तो ये दानों में लेकिन skin ये भी है। देखें इसमें कितने बर्बाद हुए नहीं ना, नहीं, ये आधे- भी मिसेस खान में कंपटीशन में थोड़ी थी कि मैंने पूरा ट्रिक दिखा दिया, मैंने सिर्फ ये एक तरीका बताया। डेमोन्स्ट्रेशन है मिसेस खान। Demonstration। आप डिफरेंस देखें जरा। हाँ, मिसेस खान की शादी हो गई है, जरा आगे हाँ, मेरी नजर शादी डालें। हो गई। हाँ ये नहीं, आई टोटली अंडरस्टैंड। आई एम रियली अमेज्ड। मैंने सिर्फ सुना था कि ऐसा हो सकता है, खुद कभी करते हुए देखा बिल्कुल, नहीं, और कभी ट्राई किया है। करती हूँ, लेकिन वो मैथ बहुत हो रहा था। आपने तो पहले पिटाई लगा दी बेचारे, जब उसको आपने हला हाँ, दिया, exactly। खून ही खून इधर उधर गिर रहे मैं थे। वही देख रही थी कि वो पहली पहले ही पिटाई लगा दी बेचारे की, खुश हो गए सारे के सारे। एक्चुअली स्पून था ना वुडन, तो इनको था इसे कुछ करना है यहाँ पर, तो शी स्टार्टेड हिटिंग द। चल नहीं, कोई बात नहीं, बंदा सीख के आता है ना, बंदा सीख अब तो सीख गई ना, आइंदा तो ये नहीं होगा पुहाड़ पहना, नहीं होगा जी। तो चले जल्दी से हमारी आज की वीडियो आ जाए जी। तालियां बजा दे। इन सबको अनार खिलाने की शदीद जरूरत आ
आ गई है फेस, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा अगर आई थिंक आपके पास वो जो सुनहरे रंग के डब्बे में एक बहुत ही जबरदस्त सा कुछ था, बिल्कुल। वो वैसे किस चीज के लिए था? एक्चुअली अनार हमारा इतना अच्छा फल है, कहा जाता है जन्नत के फलों में से एक फल है। हाँ। सही है। अनार जब हम छील रहे होते हैं, जब हम अनार खा रहे होते हैं, तो कहना बड़े बुजुर्गों का ये कहना है कि इसका एक भी दाना जाया नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक दाने में भी शफा हो सकती किसी है। वो एक दाना ढूंढ हो सकती है और वो जन्नत का दाना हो सकता है, जो बुजुर्गों से सुना है। तो बिल्कुल। इसीलिए पता है मैं तो इसी बात को ना हर खाने में लगा देती हूँ। मैं अपने बच्चों को हमेशा ही बोलती हूँ, बेटा आखिरी निवाला जो है ना उसमें ही शिफा है, तो वो खाओगे नहीं तो मामा आखिरी हो गए। मैंने कहा नहीं बेटा, खाना अभी बाकी है, आखिरी नहीं है। बिल्कुल, बच्चों अच्छा के नहीं, ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? कैसे जी। हुआ? ये क्या हुआ? क्या बना रही है? कैसे हुआ? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिल्किस, ये आप कहाँ से आई, किधर से? आज तो मुझे पता है ये क्या खेल रहे हो आप लोग? दिल को दिल से राह होती है। मैं सोच रही थी आज का जो काम था, आज की जो बात थी, उसमें अगर डॉक्टर बिल्किस ना आई तो मुकम्मल ही ना हो, कंप्लीट नहीं है। तो ये आप देखिए दूसरा अनार भी साथ होना जरूरी है, मतलब दूसरा तो आप है, तीसरा बहुत सारे अनार ही अनार में लगे हैं। आंखों में ख्वाब में भी अनार ही आने वाला है मुझे। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये सब क्या आपने लगाए हुए हैं? अनार का पता है, बाकी कुछ नहीं पता। अनार का पौधा तो देखें क्या खूबसूरत छोटे छोटे अनार लग रहे हैं यहाँ पर, तो देखें। मैंने तो नहीं देखे जिंदगी में वैसे अनार पहले दरख्तों में। तो कहाँ आप कहाँ देखते हैं? मैं तो नहीं ठेले पे देखी सिर्फ। जब हम अनार खरीदने जा रहे हूँ तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि जब हम अनार लेने जा रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि अनार का रंग, लाइक हम खरीदने जा रहे हैं तो हमें क्वालिटी खराब ना खरीद के ना, स्पेशली जो हम नई लड़कियां और इस तरह के लोग होते हैं जो न्यूली मैरिड होते हैं, उनको नहीं पता होता। अनार का रंग प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर का मतलब क्या मैं है? बता अच्छा पता कैसे चलेगा कि वो अनार अंदर से डाल है? छोड़ देना 2 मिनट के लिए। गुड कलर होना चाहिए, सही है, फेल नहीं होना चाहिए। अच्छा अनार की भी क्वालिटीज होती है, अनार की भी टाइप्स होती हैं, सॉरी। तो कुछ अनार के रंग लाइट होते हैं, तो वो लाइट फ्रेश कलर्स के होने चाहिए। सेकंड ये कि जब हम इसको टैप करें तो हल्की सी मेटालिक साउंड आनी चाहिए। दैट्स मीन सीड्स अंदर प्रॉपर सीड्स हैं, सड़े गले नहीं है, ओवरराइट नहीं लेना चाहिए, वो क्रैक्स आ जाते हैं। अभी तो बंद हो गया, गलत कान से सुन। कुछ और आवाज आ रही है। मेटालिक साउंड का क्या मतलब? ताज़ा है, उसका मतलब जब वो आप ताज़ा पूरा है। बंद है ना तो आपने इसको टैप किया, उसके बाद साउंड आ रही है। भाई मेरे अंदर से आवाज आ रही है, मुबारक हो। अगर आप गुजारिश है, अगर आप उधर जाके बैठ जाए तो हम सबकी शक्लें आ जाएंगी, बड़ी खूबसूरत अनार लगेंगे इधर उधर बिखरे हुए। अभी तो यहाँ पे मैं हूँ और ये है और अनार की शहजादी। अब मैं आपको ओह मुझे कहा जा रहा है हम अकेले नहीं है, हमारे पास एक लाइव कॉलर भी आ गया है। लाइव कॉल ले लें पहले, लाइव कॉल दे दें हमें प्लीज। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं? जी मेरा नाम नबील है और मैं जंग से बात कर रही हूँ। कैसी है आप? ठीक ठाक। आप कैसी हैं? माशाल्लाह आज तो बहुत ही जबरदस्त है। आज अनार का जूस मैंने जो सुबह पिया है ना, यकीन जाने मेरे अंदर कोई अजीब सी एनर्जी आ गई है। इतनी एनर्जी कॉफी पीकर भी नहीं आती है। आपका शो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कोई सवाल पूछना चाहती है आपके साथ? डॉक्टर बिल्किस मौजूद है यहाँ पे। जी मेरी जिल्द पे ना दाने निकलते हैं, ठीक है। तो वो कुछ बता देना, ऑयली सी है वैसे प्लीज। अच्छा ऑयली सी, आज अनार का प्रोग्राम है, आप देखते रहे। मैं एक मास्क बनाना बता रही हूँ, वो नॉर्मल टू ड्राई, और जिनकी एक्नी निकलती है या पिंपल्स होते हैं वो भी वो मास्क लगा सकते हैं। और क्योंकि विटामिन ए का भी खजाना होता है, इसमें फास्फोरस भी होता है, बी कॉम्प्लेक्स भी होता है, ये सारी चीजें आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आप देख, हाँ बहुत ज्यादा, आप ये देखिएगा, इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है। अच्छा मैं अनार की कुछ बातें कहना चाहूँगी कि अनार जो है वो जड़ से लेके और इसके पत्तों तक, अगर आपको कहीं अवेलेबल होता है, किसी को बहुत ज़्यादा खांसी होती है, इतनी खांसी होती है कि हर तरह की दवाइयाँ कर लेते हैं, मगर वो खांसी नहीं जाती। आप अनार के 3 से 4 पत्ते उबाल के काली मिर्च के साथ पी लें, आपकी खांसी गायब हो जाएगी। पत्तों से, अनार के पत्तों से। अच्छा अनार में बाइंडिंग होता है, जोड़ने वाला होता है। जिनको भी लूज मोशन, पेचेस, या जिनको गंदम हजम नहीं होता, जरा सा गंदम खा लेते हैं तो उनको वॉशरूम जाना पड़ता है, या खुदा ना खास्ता इंटरनल ब्लीडिंग हो रही होती, किसी किस्म की भी हो रही हो, अनार के छिलकों का पाउडर उबाल के पिए, ब्लीडिंग रुकती है। अगर आप ये अनार के, देखिए मैंने छिलकों का पाउडर बनाया, ये आपका समझ ले फर्स्ट एड है। अच्छा ठीक है।
ठीक है, ये अनार के छिलके चाहे वो मसाले जैसा पंधारी हो, किसी भी किस्म के हो, ठीक है। कुछ आया टेस्ट है? थोड़ा सा तुर्श है। तुर्श है। अच्छा, बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, आप लोग बच्चों के पेट के कीड़ों के लिए मुख्तलिफ अद्वियात उनको देते हैं, डीवर्म करते हैं, सही है, डीवर्म करते हैं, उससे अच्छा है ये तो सूखे हुए का। बच्चों के पेट के कीड़े मारेगा, बड़ों के कीड़े कैसे मरेंगे? ठीक है। अच्छा, अनार जब खाएं आप जब अनार खाएं तो ये अंदर का जो ये परत है ये कभी भी ना छोड़े। ये फाइबर है इसमें। हाँ, इसमें फाइबर है और ये जो है इसको आप अपने जब आप जूस बनाते हैं उसके साथ ब्लेंड कर दिया करें, ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करें, उसके साथ दें। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनको आयरन हजम नहीं होता, उनको अनार भी हजम नहीं होता, शहद लाजमी उसमें डालें। ओके, ठीक है, आप उसमें शहद लाजमी डालें। शहद के साथ देने में जो है फिर उसका जो जायका होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है और जो तुर्शी होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है। अच्छा, एक दो सवाल साथ पूछते जाऊँ। जी, अभी हमारे पास एक कॉलर भी थी, उन्होंने कहा भाई ये तो उल्टी बात कर रही है आप, क्योंकि मैं जब भी अनार खाती हूँ मेरा गला खराब हो जाता है। हाँ, वैसे कॉन्सेप्ट ये ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जब आप अनार का जूस बनाएं उसमें अदरक डालें, शहद डालें, कभी गला खराब। काला नमक से भी होता है ना सर? काला नमक या नमक सांबर जो पिंक कलर का नमक होता है, पिंच आप डाल लिया करें तो उससे गला खराब नहीं होगा। या आखिर में एक रोटी का टुकड़ा खा लिया करें, रोटी का टुकड़ा खा लिया करें या गर्म पानी के गरारे कर लिया करें, तो क्लियर हो जाएगा। असल में अनार का कसूर नहीं, अनार हमारे यहाँ पका हुआ पूरा आता नहीं है, और अगर आपको अनार फटा हुआ मिले तो वो पूरा दरख्त का पका हुआ होता है, जिसमें अगर क्रैक आया हुआ हो लेकिन स्मेल ना आ रही हो तो वो अनार आप लोग लाजमी लें, क्योंकि वो दरख्त का पका हुआ है। दरख्त पे जब अनार पूरा पक जाता है ना तो फिर कुदरती वो पूरा बाहर आ जाता है। अच्छा, मैं कहना चाहूंगी मुझे माइक दे दे, हाथ में किसी की माइक है? अक्सर रेडी वालों ने 2-3 ही रखे होते हैं जो फटे हुए होते हैं, क्योंकि वो उसी से सेल आउट कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बातें तो ढेर सारी रहती है, लेकिन मुझे कहा कि जल्दी से ब्रेक पे चले, तो ब्रेक पे जाएंगे। वो फेरा एक सवाल हमें एक बात बता रही थी कि अगर आप कभी हम जाते हैं फल वाले के पास और हमें लेना है अनार, तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमें पता चले कि खट्टा अनार नहीं ले रहे, मीठा ले रहे हैं, जिस भी किस्म का आपको पसंद है वो। उसमें टाइप्स होती हैं, खट्टे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं, कंधारी भी होते हैं, हाँ वाइट सब होते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली सफेद वाले अच्छे होते हैं, सफेद वाले ज्यादा अच्छे होते हैं। तो ठीक है जी, इस पे मजीद बात करनी रहती है, बहुत सारी गप्पे लगानी है, कहीं ना जाएगा। लेंगे एक छोटे से ब्रेक। फायदे अनार के। खाने के बाद अनार खाने से खून में ब्लड शुगर की सतह वेलकम बैक टू जागो जागो सुबह हुई वंस अगेन। आई एम श्योर आज आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। डॉक्टर बिल्किस अभी हमें बताना सिखाएंगी बहुत सारी चीजें जो अनार से हम कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं और फेरा हम सोच रहे थे कि अब तक आप लोगों को काफी कुछ पता चल गया है, थोड़ा टेस्ट हो जाए। बिल्कुल नहीं सैरत, 2-3 चीज़ें मैं बताना और पसंद करूंगी कि एक कॉमन क्वेश्चन आता है। इनफैक्ट हमारे जो डायबिटिक्स पेशेंट्स होते हैं वो हर फल को, हर मीठी चीज़ को खाने में परेशान रहते हैं कि कहीं हमारी शुगर हाई ना हो जाए। तो डायबिट्स क्या अनार ले सकते हैं? अच्छा, हाफ कप अनार से, ये हाफ कप जब आपने सीड आउट कर दिया है तो हाफ कप अनार जो आयरन्स कहते हैं इसके सीड्स को, उसमें इट्स 100 ग्राम्स। सही है, मैं इजी लैंग्वेज में बात करना पसंद करूँगी। 100 ग्राम्स है, इसमें कैलोरीज जो है वो 80 कैलोरीज आती है। तो पहले डाइटिंग जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, वेट कॉन्शियस हैं, तो इतनी कैलोरीज अगर आप इनटेक ले रहे हैं तो ये तो आपके मेटाबॉलिक रेट और इन तमाम चीज़ों में भी कवर अप हो जाएगी, एक्सरसाइज की नीड नहीं है। सेकेंड ये कि इसमें जो शुगर लेवल है, सही है, तो वो 7 to 8 ग्राम्स ऑफ शुगर इंटेक जा रहा है। अच्छा, सही है, आधे कप के अंदर। हाँ, आधे कप में जा रहा है। हाँ, सही है, लेकिन इसके साथ ये कवर अप हो सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके शुगर लेवल को इतना बूस्ट अप नहीं होने देते, हाई नहीं होने देते। लेकिन फिर भी इफ यू आर मच कॉन्शियस अबाउट दैट तो कोई भी लीन प्रोटीन के साथ आप अनार ले सकते हैं। अच्छा, ठीक, सही है। लाइक आपने एग ले लिया, बॉइल्ड एग ले लिया, उसके साथ आप हाफ कप ऑफ अनार ले सकते हैं और पोमोग्रेनेट ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप सैलड्स में ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने अलग से अनार खाना है, आप फ्रूट सैलड में ऐड कर सकते हैं। इसके जूसेस को पका के भी बहुत सारी चीजें सैलड के साथ अगर आपको हल्का सा खटाई चाहिए, इतना यम्मी लगता है। अनार डालते हैं, एक तो इसके अलावा हमारे यहाँ ग्रेवी में भी यूज होता है सायरा, अनार दाना यूज होता है खटाई के लिए। बिल्कुल, तो इस तरह से डायबिटिक्स पेशेंट अनार खा सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया। और कैलोरीज 100 ग्राम्स में 80 कैलोरीज होती हैं 100 ग्राम्स ऑफ आयरन्स में। अब टेस्ट कर लेना जल्दी से। अच्छा, मैं कुछ सवाल पूछती हूँ। जो
तीनों सवालों के जवाब देगा, ये गिफ्ट उसका हुआ। सही है? पहला सवाल तो दे सवाल के जवाब। पहला सवाल है, अनार खरीदते वक्त किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? ठीक है। सेकंड सवाल, आधे कप अनार में कितनी कैलोरीज होती हैं? तीसरा सवाल, क्या शुगर के पेशेंट्स अनार खा सकते हैं? क्या डायबिटिक्स पेशेंट अनार खा सकते हैं? तीनों के जवाब और क्यों खा आए सकते हैं? तो वो हाथ उठाए। बिल्कुल गिफ्ट दे सकते हैं। अच्छा लेकिन अब ये तो सवाल को सोचने देना, जवाब सोचने दे। मैं कॉल भी ले लेती हूँ जल्दी से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी हुमैरा बात कर रही हूँ मियाँ वाली से। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। आज माशाल्लाह बहुत अच्छा टॉपिक, फुल ऑफ एनर्जेटिक और इंफॉर्मेटिव है। बहुत अच्छा जो है आपका शो है। अनार के हवाले से जो बात करी, मेरी कल भी आपसे बात हुई थी जी। तो आज मैं ये कहना चाहूँगी और पूछना भी चाहूँगी कि क्या हार्ट के पेशेंट्स के लिए अनार बेस्ट है और वो किस टाइम खाएं? जबरदस्त, डन। हार्ट के पेशेंट, थैंक यू सो मच। हार्ट के पेशेंट्स के लिए अनार बहुत अच्छा है क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को लो करता है। हार्ट डिजीजेस हमारे मोस्टली कॉज जो होता है वो हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो अनार आप खाएं, इट विल लो योर ब्लड प्रेशर एंड यू वुड बी फॉर अवे फ्रॉम द हार्ट। चलिए अब जल्दी से चलते हैं डॉक्टर बिल्किस की तरफ। चीजें बन रही हैं, डॉक्टर बिल्किस जरा समझाएं इन चीजों के हवाले से। जी जी बिल्कुल, मैं बताती हूँ। अच्छा, मैं आप लोग बात कर रहे थे, अच्छा खाना कब चाहिए? 11 बजे सुबह लाजमी आप जो है नाश्ता वगैरह करने के बाद, या नाश्ते में अगर आप लेते हैं तो थोड़ा सा उसमें अगर शुगर और अदरक का इस्तेमाल करें तो हनी और अदरक के साथ आप सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं अनार का जूस। पूरा दिन आपका बहुत एनर्जेटिक जाएगा। अच्छा, मैंने एक सिरम बनाना बताया है जिसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। ठीक है, उसको बनाया कैसे? मैंने उसमें डाला है पानी। पानी के साथ मैंने अनार के फूल पीस लिए थे। अनार के फूल ऐसे आपको मार्केट से मिल जाते हैं, मैं पीस कर लाई थी। अनार के फूल हैं इसमें, अनार का छिलका है, गोंद कतीरा है और पानी। ठीक है, गोंद कतीरा मिल जाता है, आराम से मार्केट में मिल जाता है। इन सबको मैंने पानी में अच्छी तरीके से उबाल लिया। अगर हल्के गुलाब में उबाला जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा है। आपने इन सबको अच्छी तरीके से उबाल लिया। देखिए ये वाली शक्ल बन गई। अनार का फूल, अनार का छिलके का पाउडर, दोनों के पाउडर, और ये गोंद कतीरा। ठीक है, अब इसको मैंने पका लिया अच्छी तरीके से और अब इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद ये आपका एक सीरम टाइप बन जाएगा। और फिर ये हम किसके लिए लगाएंगे? ये एजिंग के लिए, एंटी एजिंग के लिए। इससे अच्छी चीज कोई नहीं जो इंस्टेंट आपको रिजल्ट देगा। सही है, जबरदस्त। ठीक है, जबरदस्त। मतलब आप कहीं जा रहे हैं, आपको एजिंग मतलब चाह रहे हैं फेशियल वगैरह नहीं, सैगिंग स्किन है, अगर आपकी डबल चिन है आप उस पर भी लगा सकते हैं। तो ये अंदर थोड़ी टाइटनिंग हो जाएगी। बहुत ज्यादा। अनार में एक चीज है वो बाइंड करता है, हर चीज को बाइंडर है ये। तो इसी तरह आपके पेट को भी बाइंड करता है। तो एक बात बताएं, इसीलिए देखिए स्किन की जो पोर्स खुल जाते हैं वो बंद हो जाएंगे? जी बिल्कुल, पोर्स जो है श्रिंक हो जाते हैं। इससे पोर्स बहुत आसानी से जो है ना श्रिंक हो जाते हैं। इतने महंगे हम लगाते हैं पोर मिनिमाइजिंग क्रीम, उससे बेहतर है कि बिल्कुल कुदरती अज्जा की बनी हुई चीज लगाएं। बिल्कुल, ये आपको अगर मास्क लगा के किसी की अगर बहुत ज्यादा एजिंग स्किन है, अगर हम उसको अभी लगा के दिखाएंगे तो आपको अभी रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, छाइयों के लिए भी लगाया जा सकता है? छाइयों के लिए भी मैं बता रही हूँ, दूसरी चीज है वो ना। ठीक है, ये आपका बहुत अच्छा सा मास्क तैयार हो गया, सीरम टाइप का। ये देखें, बिल्कुल इसमें ही चिपक रहा है। इसमें चिपक इतनी है, इसको बहुत अच्छी तरीके से आराम से मैं हाथ से ही निकाल लेती हूँ, वरना ही निकलेगा नहीं। सही है जी, जी बोले। अगर किसी की लाइक फॉर एग्जांपल स्किन में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मतलब स्किन थोड़ी सी रिंकल्स वाली जो हो जाती है, लटकने लग जाती है, तो ये सिर्फ फेस के लिए है या फिर आप अपने फुल बॉडी के लिए? बॉडी के लिए, पूरी बॉडी के लिए। यस, तो इट्स अ फुल बॉडी। हाँ, ये फुल बॉडी के लिए। मवाद ज्यादा डालना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, ऑफ कोर्स। हाँ, ये फुल बॉडी के लिए। कहीं से भी आपकी कोई भी बॉडी का पार्ट जो सैग हो रहा हो, तो अनार में ये तासीर है कि अगर आप उसको रोजाना 1 घंटे तक लगा के रखें, जैसे आर्म पिट्स होते हैं, लव एंगल्स होते हैं, सैगिंग कहीं भी हो रही है पेट में आफ्टर प्रेगनेंसी, बिल्कुल मेरी बहन को प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। जबरदस्त। ठीक है, आप ये पूरा लेप जो है लगा सकते हैं। मेरी आदत है मैं हाथ से काम करती हूँ, इसलिए मैं हाथ से ही मुझे नेचुरली होता है ना। और अब ये वाली चीज जो है, ये देखिए अब ठंडी हो गई और इसके आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे जेली बन गई। बिल्कुल। तो अब ये जो है चेहरे पे लगाएं या आप अपने जिस्म पर लगाएं, इससे आपको हमें इसको रेस्ट देनी होगी थोड़ी देर।
रेस्ट देना होगा, इसको रखना होगा या हाँ, रखना होता है वैसे रेस्ट को use करना? आधा घंटा। नहीं, आप अगर इसको रखना चाहें तो ये 1 हफ्ते तक खराब नहीं होगा। आप इसमें थोड़ा सा सिरका डाल दें। नहीं नहीं, ये पूछ रही है कि बॉडी पे कब कितने टाइम के लिए रखना है, मतलब जब face आपको पे? बिल्कुल सूख जाए ना, जब आपको स्ट्रेच होने लगे, जितनी ज्यादा अभी आप लगा के दिखाएंगे? हाँ हाँ, श्योर, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ ये बता दें ये किस चीज के लिए है? अच्छा, ये देखिए मैंने डाई बनाया था। ये क्या है इसके अंदर? ये मैं बता देती हूँ इसमें क्या क्या चीजें। अगर इसका कलर आप देखें, बिल्कुल ब्लैक ब्राउन। वाओ, ये डाई बना है। बाज लोगों को मेहंदी का कलर पसंद नहीं होता, वो कहते हैं कि मेहंदी का बहुत लाल कलर आता है, तो आप चाहते हैं कि आपके मेहंदी के लाल कलर ना आए, तो आपने मैंने इसमें अनार का छिलका डाला है, अनार के फूल डाले हैं, सिक्का काई डाला है, अखरोट का छिलका डाला है और कॉफी डाली है। उसके बाद आप अगर देखें तो ये सारा ब्लैक की तरफ जा रहा है। सही है। Black इसको और burgundy type का रात भर coloर पकाना आ जाता है, रात भर मतलब कि रखना है पानी में, फिर सुबह इतना पकाना है कि गाढ़ा हो जाए। जैसे ये गाढ़ा हो गया। अब ये जो गाढ़ा सा जो है ये आप अपने बालों में लगाएं तो ये आपके मेहंदी का कलर जो है वो ब्राउन, मतलब वो जो लाल होता है, ऑरेंज जैसा होता है। इसमें मैंने गेंदे के फूल भी डाले। आपको गेंदे के फूल भी डालने हैं, तो इससे आपके जो कलर जो होता है वो बहुत एक्साइटमेंट बहुत बढ़ गई थी। मैंने कहा मैं आ जाऊं। आप आए और देखें। आप मैंने एक चीज पूछी थी, अगर अखरोट का छिलका नहीं मिले तो फिर? अखरोट का छिलका मिल जाता है आजकल, तो पूरे हर जगह अखरोट पक चुके हैं। डिफरेंट टाइप का अखरोट का छिलका है, वही हाँ नहीं, डिफरेंट टाइप का है। नहीं, अलग अलग है। ये कौन से अखरोट का छिलका? अखरोट आपने बोला ना बेबी। नहीं, मैं आपको बताती हूँ। अखरोट का जो सख्त छिलका होता है उसके ऊपर एक और छिलका होता है। ओके। एक और छिलका होता है जिसको कपड़ों के डाई करने में और बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है। वही छिलका या दंदासा डाल दीजिएगा। अगर आपको नहीं मिले तो आप दंदासा डाल, फिर आप दंदासा डाल दीजिएगा। नहीं तो अखरोट के ऊपर का छिलका जो होता है उसका कलर बहुत अच्छा होता है, वो डाई वगैरह में डालते हैं। अच्छा, अब और क्या कर रहे हैं? अच्छा, और मैंने अभी क्या किया, मैंने इसमें अनार के फूल लिए। हाँ। सही है, अनार का छिलका लिया है और अब ये इसमें डाल रही हूँ अनार का रस। ये उनके लिए हाँ, ये उनके लिए है जो कि हमारे चेहरे पे एक्नी हो रही है, पिंपल्स हो रहे हैं जैसे लोग, और छाइयाँ एक्नी इश्यूज है। हाँ, छाइयाँ हैं। अब इसमें आपको अपनी स्किन के हिसाब से थोड़े वेरिएशन करना पड़ेगा। ये आपका विटामिन सी सीरम बन गया चेहरे के लिए। अब विटामिन सी सीरम जितनी चीजों में आप यूज करते हैं, आप अनार का जूस आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, ब्लेंडर में निकालते हैं। मेरी आदत है मैं थोड़े से अनार लेती हूँ, जितना मुझे इस्तेमाल करना होता है मैं ऐसे करके ब्लेंड कर लेती हूँ। ये देखें, ये बेस्ट तरीका होता है वैसे बाय द वे। ये मैं इससे क्या होता है कि जितना इस्तेमाल होना होता है वो इस्तेमाल हो जाता है, बाकी आप खा लें। अल्लाह की नेमतों को आप जो है ना जाया ना करें। इस तरह करके मैं मैं इस तरह करके करती हूँ और अपना हाथ ज्यादा अपने हाथ का इस्तेमाल किया करें। मिसेस खान कैसा लग रहा है आपको? जबरदस्त। आए आप भी आए जरा। ठीक है, आए जरा। आप बताएं क्या आप इनमें से क्या चीज लगाना पसंद करेंगे, ये बताएं। मैं तो डाई, मैं समझती हूँ डाई लगाएंगी मिसेस खान। हेयर डाई है ना? बस यहाँ से अब हम पैक करके हेयर डाई तो दे रहे हैं मिसेस खान को। अच्छा, अब ये वाला जो मैंने जो दही था ये 2 दिन के लिए रखा हुआ था अपने फ्रिज में। ठीक है, मैं हमेशा जब भी स्किन के लिए कोई चीज बनाती हूँ दही को ज्यादा दिन रख लेती हूँ। अच्छा, ठीक है। तो फिर उससे वो दही और थोड़ी सी स्मेल हो जाती है, लेकिन वो आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी हो जाती है। उसकी हाँ, उसके बैक्टीरिया और तेज हो जाते हैं और वो हो जाता है, तो उसमें से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। जी, जैसे मास्क वगैरह के लिए, मास्क वगैरह के लिए दही फ्रेश डाले ना, जब आपको इस्तेमाल करना हुआ ना विटामिन सी का सीरम, तो बना के रख सकते बना के रख सकते हैं। फिर आपने ये दही डाला। अब ये आप चाहते हैं कि आपका रंग निखरे, आपके वो डार्क पार्ट्स जो आपके बिल्कुल जो नकल्स वगैरह जो डार्क हो गए, आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल साफ हो जाए, तो आप ये, और ये गर्दन बच्चों की बहुत काली होती है, तो आप दूसरी ऐसी क्रीमें इस्तेमाल करते हैं जिससे अल्लाह ना करे उनको नुकसान हो सकता है। इसका नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुदरती चीजों का ये है कि जिस तरह डॉक्टर काशिफ को मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा था कि पैच टेस्ट कर लें। वो आप जरूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि इससे जरा सा इचिंग हो रही है तो इसमें खोपरे का तेल डाल दें, हो सकता है कि स्किन ड्राइनेस की तरफ जा रही है। ठीक है, ड्राई करने की प्रॉपर्टीज। हाँ, और इसको उतारने के बाद भी आप खोपरे का तेल लाजमी लगाएं। बिल्कुल ठीक है। तेल में बहुत ज्यादा शिफा है, बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज वगैरह बहुत होती है। बाकी एक ब्रेक का जी। ये और
अम्मी और इसमें हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद चलो ब्रेक का टाइम हो गया, आप कहीं ना जाएगा, बी बैक वेरी शॉर्टली। जागो जागो सुबह। फायदे अनार के। जदीद तहकीक के मुताबिक अनार भूलने के मर्ज यानी अल्जाइमर के बढ़ने की रफ्तार को घटा देता है। इसके अलावा अनार का इस्तेमाल जोड़ों में सोजिश और दर्द के आर्जे ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी मुफीद पाया गया है। ये देख लें, डॉक्टर बिल्किस जो है हमारी कंटेस्टेंट्स ऑडियंस से हमने ली थी, उनके वो सीरम और मास्क लगाया जा रहा है। डॉक्टर बिल्किस अभी आप कौन सा वाला सीरम लगा रहे हैं? वो मैं एजिंग सीरम जो बनाया है वो लगा रही हूँ। हाँ, दही के साथ? असल में जी नहीं, दही वाला नहीं, वो जो एंटी एजिंग बनाया था जिसमें गोंद कतीरा था वो वाला लगा रहे हैं। सीरम हमेशा थोड़ा सा वो लाइटर सा होता है, फौरन पेनिट्रेट हो जाता है क्योंकि घर में बना है। इसको मजीद अगर आप ब्लेंड करेंगे तो ये भी उसी तरह जो है ना गाढ़ा गाढ़ा से शक्ल, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो आप इसको जितना भी ब्लेंड करेंगे ऐसे ही होगा। अभी मैं सिर्फ आपको बताने की खातिर इसको ये लगा रही हूँ। और ब्रेक के अंदर मैंने जो है वो डाई बनाया था ना जो डॉक्टर बिल्किस ने, वो मैंने थोड़ा सा अप्लाई कर दिया मिसेस खान के हेयर पे, और मेरी फिंगर के ऊपर कलर आ गया है। ये देखिए जरा, मेरी फिंगर पे ऑलरेडी कलर आ चुका है, बल्कि मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए यूज किया था। इसी लगाने कहते हैं कि अनार को कपड़ों की बहुत से दूर रखें। बिल्कुल। और मिसेस खान कल या परसों हमें रिजल्ट जब भी आएंगे, हमें रिजल्ट बताएंगे कि कलर कैसा आया है डाई का। और अगर लाल पूरा लगा के आएगा जरूर आएगा। मिसेस खान को ये जो डाई लगा हुआ है कब तक उतारना होगा? 1 से 2 घंटे में। ये ऐसा नहीं है कि एक दफा में आएगा, क्योंकि ये नेचुरल कलर है। ये स्लो एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे लगाती रहेंगी ऐसे ऐसे आता रहेगा, कलर डार्क से डार्क होता चला जाएगा। एक और चीज सायरा, ये हम डाई बना के रख सकते हैं, लाइक इसको प्रिजर्व कर सकते हैं फ्रिज में या नहीं, आप है ना सारी चीजें पीस के एक साथ रख सकते हैं। अच्छा, और जब आपको बनाना हो आपने ओवरनाइट सोक करना है, फिर उसको इतना पकाना है कि जिस तरह हमने अभी बनाया है इसी तरह। और अगर इस डाई में आप पालक डाल दो, आप लौकी डाल दो, जितनी भी चीजें जो कल मैं बात कर रही थी जो थोड़े से ब्लैक हो जाती हैं वो भी आप डाल सकते हैं। ये बालों के लिए नेचुरल शाइनर भी है। ये आपके बालों को शाइन मजबूत भी करेगा, आपके बालों का कलर बहुत अच्छा करेगा। जो चाहते हैं कि उनका कलर कभी भी चेंज ना हो तो वो भी लगा सकते हैं, और इसमें कोई ऐसी चीज तो है ही नहीं। ये बच्चों को भी लगा सकते हैं, मतलब कि टीन एजेस में बजाय डाई लगाने के आप ये लगाना शुरू करें। चलिए, ये तो हमें बात पता चल गई। अब डॉक्टर बिल्किस हमारी दूसरी कंटेस्टेंट को कौन सा लगा रही है? वो दही वाला लगा। दही वाला लगा जी, दही वाला ये लगा। आपका पोर मिनिमाइज करता है? जी जी, ये मेरे काम की चीज है बहुत। ये स्किन वाले भी लगा अच्छा, सकते मुझे हैं। ये पूछना है कि जो फेस मास्क है इससे आपके किसी के चेहरे पे रुआं भी होता है, तो नहीं, ये रुएं पे काम नहीं रुएं पे करेगा। काम नहीं करेगा, सिर्फ स्किन के लिए। ये रुएं पे काम नहीं ये करेगा। ऐसे थोड़ी होता है, एक चीज मैंने सोचा इतने फायदे तो हो सकते हैं रुएं का भी, वाला भी नहीं नहीं नहीं, ये वो काम करेगा जो विटामिन सी करता है। विटामिन सी का काम है कि वो आपकी स्किन को ग्लो शाइन करे, आपकी पिगमेंटेशन बढ़ाए, फेयर करे, ये वही काम करेगा। आप एक साथ पाकिस्तानी और हर चीज एक साथ। सारा तुम्हें आज परेशानी नहीं हो रही है? आपा बिल्कुल नहीं बोल रही आज। मुझे तो कुछ होना शुरू हो गया। मिसेस खान आज बात नहीं कर रही है। माशाल्लाह इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं और इतने अच्छे इनके पास टोटके हैं, बजाय हम इधर उधर की क्रीम्स लेकर घर में ये क्यों ना टोटके आजमाए, बिल्कुल, जो जल्दी बन जाते हैं। लेकिन मैं उन टोटकों से बहुत भागती हूँ कि उधर से वो पता नहीं क्या चीज़ ले आओ, उस पंसारी के पास से वहाँ से जाकर जो घर में चीज़ें हैं जो अवेलेबल है उनकी हम चीज़ें, जैसे आज हमें डॉक्टर साहबा बता रही हैं, वो बिल्कुल घरेलू और कम पैसे किचन में अवेलेबल हैं।
और सब्जी वालों के पास अवेलेबल है, रिएक्शन नहीं है, और फ्रूट वालों के पास पैसे नहीं दे अवेलेबल रहे ना है। आपको मार्केट में जाके। प्रोडक्ट है, केमिकलाइज नहीं है। लेकिन बाज हमें डॉक्टर्स ऐसी चीजें बताते हैं जो हमारे सर से उतर जाती है, ऊपर चली जाती है, और उनको कहाँ ढूंढते रहो कब पूरी कराची में इतने ट्रैफिक में तो दैट इज इम्पॉसिबल। नहीं अक्सर तो ये होता है बताने के बाद अगली दफा 10 दिन बाद ही दवाई चेंज हो जाती है। भाई हमने 10,000 की दवाई दी है, बीबी सूट नहीं कर रही, अगली ले लो। तो वो पैसे आपके जाया होते हैं। और हेयर और नेल्स के जो रिजल्ट्स आते हैं ना, वो कम से कम 1 महीने के बाद, हाँ 1 से 2 महीने बाद आते हैं कम से कम। तो नहीं, स्किन का तो मैं खुद स्किन के लिए जब करती हूँ, मैं कहती हूँ 6 महीने से 1.5 साल। हाँ ऐसा नहीं होता कि मतलब ओवरनाइट कुछ भी नहीं है। तो मैजिक सो यू नो जल्दी में सही हो जाए, एब्राकडाब्रा और चीज चेंज हो गई। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी, ओपेरा जो है ब्रेक के दौरान सबसे एक्चुअली सवाल के जवाब पूछ रही थी, कोई जवाब मिला आपको? बिल्कुल, कुछ को 1 का आता था, कुछ को 2 के आते थे, और कुछ को 3 के आते थे, और कुछ नहीं आता। ये बताओ किसी को 3 आए या नहीं आए? बिल्कुल, ये गिफ्ट मेरा हुआ। नहीं सायरा, क्या भाई, ये तो हमारा घर है ना, हम दूसरों को देंगे। लेके जाते घर में भी देते रहते। तो एक खातून है, मैं उनको बुलाना पसंद करूंगी। जी प्लीज, बहुत सारी तालियों में कौन आने वाली है? इन्होंने भी अनारी बनी हुई हमारी तरह। अच्छा अनार लग रहा है क्या मुझे। शुगर के मरीज अनार खा सकते हैं? अनार दिखेंगे उसमें। क्या शुगर के मरीज अनार खा सकते हैं? उपेरा इधर अब तक आपको पता होना चाहिए क्या खड़ा होना। नहीं, मुझे पता है। चले जी, नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम। नाम? मेरा नाम है शाहपारा इरम। शाहपारा इरम जी, ओके। शुगर के मरीज क्या अनार खा सकते हैं? जी खा सकते हैं। रीजन क्यों खा सकते हैं? मीठा होता है? मीठा तो होता है, मगर उसके अंदर एंटी ऑक्सीजन जो होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स, हाँ जो होती है, वो उसको कंट्रोल करता है, मिठास को। सबक सही याद किया इन्होंने। अनार के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो आपके शुगर लेवल को हाई नहीं होने देते। अनार खरीदते वक्त क्या चीजें आप काउंट करती हैं? मैं उसका रंग, उसकी मिठास, और पक्का हुआ दरख्त से जब हमें दिखाई देता है ठेले पे, आंखों से देखती है मिठास, एक्सरे कर लेती है ये। उसका वेट चेक करना चाहिए। हाँ, अनार खरीदते हुए उसका वेट चेक अच्छा करना इसी सवाल का जवाब बता दे, लाल अनार का और कैसे पता फ्रेश होगा चलेगा? वो कारामद है। फ्रेश कलर होना चाहिए। अच्छा, लाइट कलर, डॉक्टर बिल्कीस ने बिल्कुल सही बताया। लाइट कलर के अनार वो मीठे होते हैं, बीदाना अनार हम उनको कहते हैं, सही है, लेकिन वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो हर एक के अगर बजट में नहीं आ रहा तो लाल अनार भी अच्छे होते हैं, लेकिन आपने ये क्वालिटीज, बीदाना अनार तो हम आंखें बंद करके दे सकते हैं, वो मीठे ही निकलेंगे, वो मीठे ही निकलेंगे, वरना फीके निकलेंगे, खट्टे नहीं होंगे। हाँ, खट्टे नहीं होंगे। लेकिन बाकी अनारों में आखिरी सवाल ये है कि आधे कप अनार में कैलोरीज कितनी होती है? 2000। हाँ नहीं गलत बता दिया। कितने बता रही हैं? बोले दोबारा। आधे कप अनार में कितनी? 80 कैलोरीज। 2000 हाफ कप ऑफ गिफ्ट दे रही हैं आप? हाँ, इससे पहले कि मेरे क्रेडिट्स चल जाएं, आप जल्दी से गिफ्ट हुआ इनको। आप जा सकते हैं जी। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है, हम चलते हैं डॉक्टर बिल्कीस की तरफ और ये भी देखते हैं कि उन्होंने जो सीरम वगैरह लगाया था उसकी क्या शक्ल निकल के आई है और क्या डिफरेंस हुए। इनका चेहरा धुला रहे हैं। चेहरा धुलाना है? अच्छा जी, जब तक ये चेहरा धुला रही हैं आप मुझे बताएं आपको कैसा लगा हमारा शो आज? बहुत अच्छा लगा, और मेन चीज़ है कि पूरी टीम आपकी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी हैं, आपका डायरेक्टर बहुत अच्छा है। भाई ये कि देखे मॉर्निंग शो हर जगह होता है, मेन चीज होती है कि जब आप मॉर्निंग शो देखें तो वहाँ टिक जाए, तो ये होती है कामयाबी। खूबसूरत लड़की, खूबसूरत ऑडियंस, खूबसूरत मेहमान, और तालियां और सीटियां भाइयों यहाँ पे अब होनी चाहिए जोर से। मैं इस शो की इस तरह तारीफ यूं करना चाहती हूँ कि ये एक इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है, नॉट ओनली अ ड्रेस शो एंड अ मेकअप शो, बट ऑल्सो इंफॉर्मेशन मिल रही है। आपको किस कदर इंफॉर्मेशन मिल रही है, अब आप ये देख लें कि आप किस किस तरीके से, एक आज हमने अनार को रिप्रेजेंट किया, उससे कितनी खसूसियात। मुझे ये बताएं मिसेस खान, आप लोगों को सजेस्ट करेंगे आप अनार का इस्तेमाल करना? बिल्कुल, मैं खुद भी ज्यादा करूंगी। आप खुद भी करेंगे? अब आपको पता चल गया आपको गला खराब नहीं होगा? इंशाल्लाह नहीं होगा। एक्सीलेंट, जबरदस्त। अच्छा जी, शक्ल फाइनल क्या होती है डॉक्टर बिल्किस तो बताएंगे, लेकिन वेरी क्विकली लास्ट इंफॉर्मेशन आपने जो कही है, और डैंड्रफ की बात रह गई थी,
तो पोमीग्रेनेट का पील पाउडर और ऑलिव ऑयल PO ये आपके डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा है। और आखिरी में नेल्स के लिए भी बहुत अच्छा है, नेल्स के लिए बहुत अच्छा है ये PC, भाई मैं आपको बताया था पर्ल कॉन्टिनेंटल या पठान कैंटीन, याद रहेगा आप लोगों को। तो इसमें पोमीग्रेनेट का सीड ऑयल और कोकोनट ऑयल मिला के नाखून को डिप करें आधा 1 घंटा रोज, आपके नाखून में एक तो बहुत शाइन आएगी, बहुत ज्यादा ताकतवर लगेंगे और खूबसूरत लगेंगे। आई थिंक ये सारी चीजें अगर आपको याद नहीं है हम फेसबुक में अपडेट जरूर करेंगे तो ताकि और सस्ती है, देखिए अवेलेबल है घर में, वो चीजें जो अवेलेबल है आप यूज कर रहे हैं, इधर उधर भागेंगे नहीं दौड़ेंगे। मेडिकली भी प्रूवन है और हर्बल की तरफ से भी प्रूवन है, तो हर तरफ से आप सेफ हैं। अब आप लोग बोल तो मैं साइन लैंग्वेज खत्म कर देती हूँ अपनी, और अब वही लिटरली बार बार मेरे जहन में आ रहा है मम्मी और जागो जागो। नहीं बिल्कुल जागो जागो कैसा फील हुआ आपको? अच्छा फील हो रहा है? अरे डॉक्टर बिल्कुल जल्दी से क्लोज करें। देखिए चेहरा भी ग्लो करने लग गया, पर चेहरे पे देखिए जरा शाइन आ गई है इनके। आई एम श्योर ये क्या फील कर रहे हैं ये हमको बोलेंगे, अपनी टेस्टिमनी रिकॉर्ड कराएं ताकि हमें पता चल जाए। उम्मीद करते हैं आज का शो आप लोगों को मजा आया होगा, पसंद किया होगा। आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन ढेर सारी ले ली होगी, लेकिन इन्फॉर्मेशन उस वक्त तक फायदेमंद नहीं जब तक आप उसको अप्लाई ना करें। तो प्लीज इस्तेमाल करें इस इन्फॉर्मेशन को अपनी जिंदगी में। आप अनार का इस्तेमाल खुद भी करें, दूसरों को भी करवाएं और तरह तरह से आप एंजॉय करें। क्योंकि पहली दफा इस सेट पे आई, हम बहुत जोर से नारा लगाने वाले हैं, जागो जागो सुबह हुई, और इसी के साथ आप खुदाफिज करने वाले हैं। हम अनारों को आप इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। और एक दफा जागो जागो सुबह हुई।